हरे कृष्णा। महाभारत के 11th डे में सबका स्वागत है। मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। तो महाभारत का आज जो 11वां दिन है और आज तारीख है 12 अगस्त। तो एक प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी आज इंटरनेशनल यूथ डे है, आज युवा दिवस मना रहे हैं, तो क्या महाभारत में भी कुछ युवा दिवस के ऊपर कुछ ऐसा वर्णन है? तो महाभारत जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ जीवन नहीं, ये सिर्फ एक कथा ही नहीं, जीवन का दर्शन देती है। तो युवा हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे युवा को क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होता है फोकस। ठीक है, अपने काम के प्रति फोकस, या यूथ अगर स्टडी कर रहा है तो अपने स्टडी के प्रति फोकस। तो लैक ऑफ फोकस हम आज के युग में देखते हैं, लैक ऑफ फोकस वो क्यों होता है, क्या कारण है, क्या महाभारत में कुछ इसके वर्णन है? तो जैसे कि मैंने आपको एक घटना बताया था कि जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों जो कौरव और पांडव थे उनको बुलाते हैं और एक पक्षी होती है उसको वो कारीगर से बनवा करके एक बड़े से पेड़ पे रखते हैं। व्यासदेव ये घटना क्यों बताएं? क्योंकि इस घटना से ये दर्शाना चाहते थे कि द्रोणाचार्य का मकसद सिर्फ स्किल्स डेवलप करना नहीं था, वहां पे वो कुछ और भी देखना चाहते थे। क्या देखना चाहते थे? जैसे कि हमने ये घटना बता दिया, तो फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसको कि भीम को भी बुलाते हैं, दुर्योधन आता है, युधिष्ठिर आता है, और सब अपने अलग अलग तरीके से बहुत कुछ पेश करते हैं कि ये चीज है, हम आम देख रहे हैं, हम पेड़ देख रहे हैं, हम गिद्ध देख रहे हैं, गिद्ध का पूरा शरीर देख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज तो कहते हैं मैं आपको भी देख रहा हूँ गुरु जी क्योंकि वो तो हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में रहते, तो उनको लगा कि कहीं व्यास पूजा का वो चल रहा है क्या, समारोह का एक ट्रेलर, तो वो कहते हैं व्यास मतलब गुरु जी आपके चरण भी दिख रहे हैं। अर्जुन से जब पूछते हैं तो अर्जुन कहता है सिर्फ मेरे को आंख दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्जुन का जो फोकस था वो इतना क्यों था? क्योंकि उसके अंदर धैर्य था। आपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा होगा, उत्साह, धैर्य, निश्चय, धैर्य, 3 क्वालिटी, उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि पेशेंट मतलब क्या होता है ना, लोगों को लगता है पेशेंस मतलब क्या होता है, इनएक्शन, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कई बार मैंने बोला कि हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि ये जो कृष्ण भावना मित में है, ये लोग 2 घंटा अपना व्यर्थ करते हैं भगवान का नाम के जप में लेने से, कुछ कार्य तो करते नहीं है। और लोगों को क्या परसेप्शन है, इम्पेशेंट जो है वो क्या है, एंथुसियाज्म, क्या है, एंथुसियास्टिक, उत्साही है। कोई अगर इम्पेशेंट माइंड वाला व्यक्ति है तो उसको समझते कि उत्साही है। ये हमारा रॉन्ग परसेप्शन है। इसीलिए महाभारत के ज्ञान से हमारा परसेप्शन, हमारा अंधकार, जो इग्नोरेंस है वो दूर होता है। जैसे मृगारी, जब नारद मुनि उससे मिलते हैं, मृगारी आधा मार करके शिकार करता था, मतलब कि जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था। और जब नारद मुनि ने बोला कि तुम पूरा मारो, क्योंकि उसको नॉन वायलेंस सिखाना मुश्किल था, जब नारद मुनि उसको बोलते कि पूरा मारो, तो वो कहता आधा मारू या पूरा मारू, उसमें अंतर ही क्या है? सोचो, इतना डिसेंसिटाइज हो गया था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कितना दर्द से जानवर जा रहे हैं। उस मृगारी को नारद मुनि ने ज्ञान दिया। ज्ञान देने से क्या होता है, भले थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है, लेकिन फिर भी आदमी को एक ज्ञान हो जाने से समझ आ जाता है कि वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है सही और गलत में, और उसका जीवन का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज हम देखते हैं कि ये दुनिया में आज जो है रॉन्ग परसेप्शन ये बना होता है कि पेशेंस का मतलब इनएक्शन और इम्पेशेंस का मतलब कि उत्साही। अगर आप देखोगे, पेशेंस की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो फोकस होता है ना, एबिलिटी टू फोकस, किसी चीज पे भी फोकस करने की एबिलिटी कहाँ से आती है?
जब हमारे अंदर पेशेंस रहता है। और ये पेशेंस कैसे डेवलप होता है? पेशेंस का मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन, अपने जीवन में हम रिफ्लेक्शन। पेशेंस अगर आप देखोगे तो एक तरीके से वास्तव में वो इन एक्शन नहीं होता, वो भी एक्शन होता है। हम इंटरनल जर्नी की तरफ जाते हैं, इंटरनल जर्नी की तरफ जाते हुए क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए। और इस पेशेंस को बढ़ाने का 2-3 जो तरीका अपने महाभारत में व्यास के आचार्य लोग बतलाते हैं। वो पहला तरीका है कि मन जो होता है ना, वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है। माइंड जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, तो उसको कैसे हटाना है वहां से, ये पेशेंस सिखलाता है। भगवान क्या बताते हैं, माइंड अगर बार बार भाग रहा है तो क्या करो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च विहते। अभ्यास, बार बार अभ्यास करना चाहिए। दूसरा चीज अगर आप देखोगे कि पेशेंस अगर डेवलप करना है हमें, तो दूसरा चीज होता है कि कई बार एनवायरनमेंट भी, जैसे मैंने आपको बताया, हाथ में आज हमारे 4G है, तो हम सोचते हैं अगर 4G डेटा नहीं चलता है तो हम कितना इम्पेशेंस हो जाते हैं। खास तौर के अगर बारिश हमारे तरफ होता है तो जियो का सर्वर डाउन हो जाता है, तो फिर अरे नेट क्यों नहीं हो रहा है, एक मतलब फोटो तक नहीं जाता, तब इम्पेशेंस हो जाते हैं। लेकिन वही फार्मर आप देखोगे यहाँ पे भी धान का खेती कर रहे हैं, तो वो इम्पेशेंस नहीं होता कि आज धान लगाया, अरे आज ही क्यों नहीं निकल जा रहा है, पौधा लगाता है, वो उसके अंदर वो इम्पेशेंस नहीं रहता है। या जैसे मैंने डिलीवरी की बात की कि ईमेल डिलीवरी करते हैं, तुरंत एक बटन दबाते हैं, खट ईमेल सेंड हो जाता है। हम सोचते हैं कि बस अभी तुरंत सन डिलीवर हो जाए। और या तो फिर हम कभी कभी देखते हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवरी 30 मिनट में होता है, तो हम भी सोचते हैं कि हर चीज़ 30 मिनट में सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए। तो इसलिए एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा गाँव में आकर के हमें रहना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण जो है, तीसरा आप देखोगे गोल, क्या है, गोल हमारा क्लियर होना चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जब गोल क्लियर होगा तभी हम उसको प्रायोरिटाइज, उसके अनुसार हमारा लाइफ प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये चीज डेवलप करता है पेशेंस। और इन सब का मूल आप देखोगे, ये तीनों चीज हमको एक तरीके से कर सकते हो, भगवान से हम जब जुड़ते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो ये चीज अपने आप डेवलप होने लगता है। वन पर्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो आज लोगों को गोल छोड़ो, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या है। जैसे मैं कई बार अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि तुमको क्या बनना है, वो ऐसे खड़ा होकर के सोचता रहते हैं, अच्छा क्या बनना है, तो वो कहता प्रभु जी दूसरे से पूछिए ना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। तो दूसरे से पूछते हैं, अगर मान लो वो कह देता है कि प्रभु जी मेरे को पायलट बनना है, वो भी कहता है हाँ प्रभु जी मैं भी पायलट बनूंगा। अब फिर मैं कोई दूसरा बोल देता है कि प्रभु जी मेरे को इंजीनियर बनना है, प्रभु जी इंजीनियर भी बन सकता हूँ। तो आप देखोगे कि गोल क्लियर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्वभाव नहीं पता रहता है कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। वो ऐसे क्वेश्चन करता रहता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसको अपना ध्येय नहीं पता होता है। अर्जुन का गीता में हम पढ़ते हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो भले ही कुछ कारणवश से अपना स्वाध्याय भूल गया था, लेकिन महाभारत के वन पर्व में आप पढ़ोगे, वन पर्व में क्या कैरेक्टर है अर्जुन का, अमेजिंग कैरेक्टर है। वन पर्व के 37.48 में आप पढ़ना, क्या होता है, देखो गोल कितना क्लियर है कि जब अर्जुन दिव्यास्त्र के लिए हिमालय और गंधमादन पर्वत के बीच से निकल के जा रहा होता है, रास्ते में उसको एक कौन मिलता है, ब्राह्मण मिलता है। ब्राह्मण कौन होता है? वो वास्तव में इंद्र होता है। इंद्र ब्राह्मण के रूप में होते हैं और आकर के बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अभी तुम इधर आ गए हो हिमालय पे। अभी हिमालय में लोग क्यों जाते हैं? तपस्या करने के लिए। अस्त्र वस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाते।
अर्जुन वहां पे भी जा रहा था अपने साथ गांडीव। आज देखेंगे उसको गांडीव कौन देता है, कहाँ से मिलता है, आज बहुत चीज देखेंगे, बहुत सी कथाएं हैं। 2 घंटे में करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन देखेंगे क्योंकि ये ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपने पहले सुना नहीं होगा, और सुना होगा तो देखा नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि आप तो उस समय रहे नहीं, लेकिन फिर भी व्यास देव के जो दिव्य चक्षु से मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो वन पर्व के 37.48 में अर्जुन क्या बोलता है, जब वो ब्राह्मण कहता है अब ये अस्त्र शस्त्र लेके कहाँ आ गए हो, ठीक है ना, हिमालय में जा रहे हो, ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र लेके क्यों जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि देखो ये सब छोड़ दो, ये सब अब छोड़ के तपस्या में लगो। अर्जुन कहते हैं कि मैं धनुष का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यही मेरा स्वभाव है। जी, कितना क्लियर है अर्जुन का स्वभाव गोल कि लाइफ में क्या करना है, क्या पर्पस है। कई बार लोग नहीं बोलते कि, कुछ लोग बोलते कि जैसे मान लो अगर आईआईटी का आया, आप किसी चीज़ का कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, कोई लोग बोलेगा कि यार आईआईटी का क्यों निकालना, तुम ये चीज़ का एमबीए का तैयारी कर लो। वो कहता है हाँ चलो एमबीए का तैयारी कर लेते हैं। कोई आकर के फिर बोल देता है एमबीए से क्या फायदा मिलेगा, आईएएस बनो, आईएएस का वो तैयारी करने लगा। तो वो साल भर बस तैयारी में ही लगा रहता है, कभी इसका तैयारी करता है, कभी उसका तैयारी करता है, कभी इसका, क्योंकि उसको गोल ही क्लियर नहीं होता है लाइफ में। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा के जीवन में क्या उद्देश्य है। इसीलिए गुरुकुल के समय, पहले के समय वैदिक कल्चर में गुरु, जैसे हमने कल देखा था यही चीज जो साइकोलॉजी, कि स्वाभाविक रूप से जब द्रुपद ने धनुष रखा, शस्त्र रखा, बीज रखा, गाय रखा, ये 5 पांडव अपने आप चले गए धनुष के पास। आज अगर आप किसी बच्चे को अगर कहोगे कि ये ऐसे टॉय रख दो, मशीन गन, असली वाला नहीं नकली वाला गन रख दो, शस्त्र रख दो, विद्या रख दो, खाने का चीज रख दो, वो सब चीज ले लेगा। वो खाने वाला पहले खा लेगा, वो पढ़ने वाला भी कहेगा अच्छा है चलो ये भी ले लेता हूँ, वो टॉय मशीन गन भी ले लेगा, आपको लगेगा वो है क्या भैया। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि वो उसको वैसा कल्चर, वैसा नॉलेज दिया नहीं है। ये चीज़ हम अर्जुन से सीखते हैं कि अर्जुन भले ही कुछ समय के लिए अपना डिस्पोजिशन भूल गया था, लेकिन यहाँ पे देखते हो कभी अपना जीवन का जो लक्ष्य था वो भूला नहीं था। तो ये चीज़ है। तो इंटरनेशनल यूथ डे में, युवा दिवस में, हम अर्जुन से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे फोकस लाइफ में एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो पेशेंस से, धैर्य से, और जो गोल है हमारे जीवन का, गोल क्लियर कैसे कर सकते हैं, जब हमारा स्वाध्याय या जो खुद का मतलब कि एक अपना स्वधर्म है वो हमको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं आज के स्टोरी में। कि कल देखे थे कि 5 पांडव और द्रौपदी का विवाह हो जाता है, और जब विवाह हो जाता है तो क्या होता है, फिर नारद मुनि आते हैं, कहते हैं कि कंडीशन रखो। क्यों कंडीशन रखो? हार्मोनाइज करने के लिए रिलेशनशिप को, ठीक है ना। कई बार हम क्या करते हैं, देखो दिक्कत यही होता है। जैसे मेरे को याद है कि एक बार किसी बहुत बड़ा बक्सा था, उसमें एक मेरा मित्र ने, वो क्या होता है, बहुत ही कुछ तो अलीगढ़ का कहीं से तो ताला लेके आया था, बहुत फेमस ताला था वो, एकदम ऐसा लेकर आया था। वो कहता कि इसको खोलना बहुत मुश्किल है चोर के लिए, ठीक है ना, कोई नहीं खोल सकता। उसमें वो पता नहीं अपना नमकीन बिस्किट जैसे बच्चे नहीं रखते छिपा छिपा करके, लॉक करके, नमकीन कुछ तो रखा था। क्या हुआ, एक दिन उसको खुद खोलना था, और वो एक दिन खुद खोलना था तो उससे खुल ही नहीं रहा था। मैंने कहा ऐसा ताला लाने से क्या फायदा कि जब तुमको भी जरूरत पड़ रहा है तो खुल नहीं रहा है। तो इसी तरीके से हम कई बार जीवन में अपने रिलेशनशिप में इतने कंडीशन डाल देते हैं कि जब जरूरत होता भी है तो भी वो खुलता नहीं है। लेकिन वही कंडीशन जब हार्मोनाइज, मतलब कि बहुत से साथ में आ करके अगर रूल सेट किया हो तो वो मदद देता है। तो द्रौपदी का हमने देखा कि द्रौपदी का विवाह हो जाता है, और 5 भाइयों ने कंडीशन रखा था क्या, कि जो भी द्रौपदी के साथ संग करेगा, उस समय अगर कोई भी द्रौपदी या उस
जो 5 पांडवों में से रहेंगे, उनको कोई भी देखता है उस रूम में तो उस व्यक्ति को 12 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा। ये थी यहाँ पे जो भी हुआ। उधर हस्तिनापुर में क्या चल रहा था, हमारे शकुनी मामा को जब पता चला क्या कि पांडव तो जीवित हैं, ठीक है, उनका हो गया एंटीना तेज और वो गए महांजे के पास। देखो क्या होता है, दुर्योधन तो दुष्ट है ही है, क्या होता है ना, दुर्योधन को समझ लो वुंड है, क्या है, घाव, ठीक है ना, वो तो घाव है ही है। लेकिन शकुनी क्या है ना, जैसे मान लो आपको घाव हुआ हो और उसी घाव पे कोई मिर्चा लगा दे या उसी घाव पे कोई एकदम आ करके चूटी काटे, पिंच करे तो कैसा लगेगा, दर्द होगा ना, और ज्यादा दर्द होगा ना। ये शकुनी करता था। क्या करता, दुर्योधन तो दुष्ट था ही, वो तो चाहता ही था मारना, लेकिन ये शकुनी हमेशा अपने दिमाग का बत्ती जला देता था और जाता था दुर्योधन को पिंच करने के लिए। कि दुर्योधन को बोलता था कि अरे भांजे वो तो बच गए, अभी क्या करना है। तो दुर्योधन का अस्त्र क्या था, धृतराष्ट्र, क्योंकि वही राजा था, तो धृतराष्ट्र के पास वो जाता रहता है। इधर उससे पहले विदुर जी आकर के धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हो गया सब कुछ अच्छा, ठीक है। विदुर जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि बधाई हो। धृतराष्ट्र खुश हो जाता है, कहता है अरे वाह, दुर्योधन तो जीतने ही वाला था, मैं तो जानता ही था, बेटा किसका है, बाप इतना नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी निकलेगा ही। तो वो बोलता है बेटा को कि दुर्योधन जीत गया ना द्रौपदी को, कहता नहीं, द्रौपदी को दुर्योधन ने नहीं जीता, बल्कि आप ही के नेफ्यू भतीजे ने जीता। कौन, अर्जुन ने। वो मनी मन तो क्रोधित हो रहा था, पर कहता अरे कोई बात नहीं, हा, अरे वो लोग जिंदा है, बहुत अच्छा। मन सोच रहा था अरे मर क्यों नहीं गए। देखो मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि जैसे कल कोई लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी आप धृतराष्ट्र क्या सही में इतना दुष्ट था, क्योंकि मूवी में तो दिखाया इतना दुष्ट नहीं है। तो इसीलिए ये देखो आदि पर्व के 200 चैप्टर के फर्स्ट वर्स में क्या बोलता है, जब विदुर जी चले गए अब बता करके, तो वो बोलता है कि विदुर को कि लेकर आओ। इधर ये इसके पापा है, ये जो दुर्योधन शकुनी कहते हैं कि धृतराष्ट्र तुम बड़ा खुश हो रहे थे जब तुम्हारा विदुर आया था, तुमको बहुत प्रेम है। दुर्योधन कहता मेरे से ज्यादा आपको उनसे प्रेम है। धृतराष्ट्र क्या कहता है, बेटा मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन भाव का प्रकट होने देना नहीं चाहता था। कणिक नीति सीखा था ना, क्या बोल रहा है कि अरे तुम लोग जो चाहते हो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी विदुर को कैसे समझाता, इसलिए झूठ मूठ का ढोंग कर रहा था, रोने का हंसने का एक्टिंग। तो ये है हमारे धृतराष्ट्र जी, नंबर 1 एक्टर, ठीक है। क्या होता है फिर, दुर्योधन उपाय बताता है कि कैसे फूट डाले। वो कहता है कि कुछ तो मतभेद करना चाहिए, और फिर हमने देखा था कि वो मतभेद डालने के लिए कहता है कि द्रौपदी और पांडवों में लड़ाई लगवाओ। कर्ण बहुत ही अभद्र व्यक्ति, वो क्या बोलता है वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो कहता है कि कभी पांडवों में मतभेद डाल नहीं सकते द्रौपदी को लेकर, क्योंकि द्रौपदी पे वो चरित्र पर और स्त्री जाति के चरित्र पर ही क्वेश्चन मार्क कर देता है। इतना कपटी कर्ण था। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी जब ऐसे मंत्रणा कर रहे होते हैं तो अंत में सब कहते हैं कि चलो युद्ध ही कर देते हैं। कर्णी कहता है कि चलो युद्ध कर देते हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि नहीं, पहले हमको मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए भीष्म पितामह और विदुर जी और ये द्रोणाचार्य क्या कहते हैं। उसको थोड़ा सा मन में डर रहता था, किस चीज का भय कि अरे ये लोग कहेंगे कि मेरा सुना ही नहीं, कहीं ये लोग साथ ना छोड़ दें। तो बुलवाता है, भीष्म पितामह कुछ बोल देते हैं। देखो ये चीज होता है, यही क्या है महाभारत हमें सिखाता है कि ग्रेट पर्सन जो होते हैं ना, कई बार वो भी गलती कर देते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, देखेंगे क्योंकि भीष्म पितामह 12 महाजन में से एक है, ठीक है ना, भागवतम में आप पढ़ोगे गलती करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है अच्छे लोगों के साथ ना, अच्छे लोगों को लगता है कि वो जो भी निर्णय लेते हैं वो क्या होता है, अच्छा ही होता है। लेकिन ये भौतिक जगत ऐसा है कि यहाँ पे अच्छा
निर्णय लेने पर भी या हम अच्छा होने पर भी कई बार हमसे ना चाहते हुए, जानबूझकर नहीं, ना चाहते हुए भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्या डिसीजन गलत ले लेते हैं, उससे पहले इनकी क्या मदद करना रहती है। भीष्म पितामह हमेशा सोचते थे कि दुर्योधन को एक मौका देना चाहिए। उनका इंटेंशन क्या था, अच्छा था, लेकिन हर बार इंटेंशन अच्छा होना ही अच्छा एक्शन नहीं देता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं कि एक बार जब उनके पड़ोस में कोई माता अपने पुत्र को इतना मार रही होती है, इतना मार रही होती है, तो दूसरा जो पड़ोसी होता है वो पूछता है कि अरे माता जी आप इतना पुत्र को क्यों मार रही हो। तो वो माता जी बतलाती हैं कि देखो क्या किया मेरे इस बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र के साथ। छोटे पुत्र को क्या था, टाइफाइड था, ठीक है ना। अभी टाइफाइड में डॉक्टर ने उसको मना किया था सॉलिड फूड मत खाना। माँ ने बनाया सुबह सुबह गरम पराठा, वो भी आलू का पराठा, उसमें बटर डाल दिया। बड़ा बेटा एकदम बटर के साथ दही के साथ खा रहा था। छोटा बेटा को लाजवाब लगा कि चलो मैं भी एक खा लेता हूँ। वो रोने लगता है, कहता भैया दे दो। वो कहता नहीं रे तेरा तबीयत खराब है। कहते हैं वो माँ के पास जाता, माँ कहती नहीं अभी तो सिर्फ सूप पियो, वो भी नीम का। तो उससे रहा नहीं जाता है, वो कहता है कि नहीं भैया तुम दे दो। भैया दया करके खिला देते हैं बच्चे को, और बच्चे का और तबीयत खराब हो जाता है। तो गुड इंटेंशन हमेशा, वो बच्चे का इंटेंशन अच्छा था लेकिन एक्शन अच्छा नहीं हुआ, पहला चीज। और दूसरा चीज, हमेशा आप क्षमा करोगे ना तो भी दिक्कत है। बार बार क्षमा करने से, जैसे हम देखते हैं इतिहास में भी 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किया गौरी को, 17वीं बार गौरी ने पटक दिया और छीन लिया, और पहली बार इन्वेंशन हो गया हमारे भारत देश में। इसलिए हमेशा क्षमा नहीं करना चाहिए। लोग कहते पृथ्वीराज चौहान या हमारी संस्कृति ने कहाँ से सीखा क्षमा करना, राम जी से, क्योंकि राम जी ने मारीच को छोड़ दिया था ना। आप राम की बराबरी नहीं कर सकते। राम कौन है, इसीलिए ये चीज दिखाता है, क्या दिखा, इसीलिए रामायण हमें और महाभारत साधु संतों और गुरु परंपरा से। राम जी कौन है, राम जी स्वयं भगवान है। उनको पता है कि मारीच को, जब वो पहली बार नहीं तारका और मारीच आते हैं तो मारीच को बस बाण मार के छोड़ के भाग जाता है। तो वो जानते थे मारीच यही इंस्ट्रूमेंट बनेगा किसके लिए, हाँ सीता का अपहरण करने के लिए। वो भगवान है, उनको पता है। हम भगवान नहीं है। अगर हम राम की तरह बार बार क्षमा करेंगे गौरी जैसे लोगों को तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। महाभारत में क्या होता है, महाभारत इसके बारे में क्या कहता है, बहुत सुंदर प्रवचन है। द्रौपदी, ये वन पर्व में आता है, वन पर्व में आता है। ये थोड़ा सा फास्ट है स्टोरी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब कनेक्टेड है। महाभारत में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वन पर्व के आप देखोगे चैप्टर नंबर 28वें चैप्टर में जब द्रौपदी कहती कि आप बार बार क्षमा क्यों करते हो, किसको, युधिष्ठिर महाराज को। और द्रौपदी बहुत सुंदर, देखो इसीलिए शास्त्र में क्या होता है ना, जब भी कुछ पेश करते हैं तो हमेशा देते हैं पहले का उदाहरण क्या हुआ। 28वें चैप्टर में दो महाजन के चर्चा के बारे में है। कौन दो महाजन हैं, प्रहलाद महाराज और दूसरे बलि महाराज। बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं बलि महाराज, ये हमारे जीवन का प्रश्न है। प्रश्न करते हैं, कहते हैं बलि महाराज, ध्यान से सुनना, कहते कि तात, क्योंकि बलि कौन थे, विरोचन के पुत्र, और विरोचन किसके थे पुत्र, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज, ठीक है ना। तो बोलते हैं तात क्षमा, किसमें, क्षमा और तेज में कौन श्रेष्ठ है, मतलब फॉरगिवनेस या जस्टिस, क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहे क्षमा श्रेष्ठ है या जस्टिस श्रेष्ठ है, इसका समाधान आप बताइए। कौन मतलब कि ग्रेट है,
कई बार होता नहीं, हम बच्चों से पूछते हैं ये सही है या ये सही है, कुछ बच्चे कहते हैं ये सही है प्रभु जी, कुछ बच्चे बोलते हैं ये सही है, ठीक है ना। लेकिन जीवन में हमेशा ऐसे नहीं होता है। बलि महाराज ने जब ये प्रश्न किया, क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज उसी के 6 वर्ष में, 28.3 के 6 वर्ष में क्या बोलते हैं, कहते हैं सुनो, प्रहलाद बोलते हैं ना तो हमेशा क्षमा श्रेष्ठ है और ना ही हमेशा जस्टिस श्रेष्ठ है। क्यों? क्षमा करने वाला व्यक्ति अगर हमेशा क्षमा करेगा ना तो सामने वाला उसको कमजोर समझेगा। क्या समझेगा? कमजोर समझेगा। वो सोचेगा कि ये तो क्षमा करता ही रहता है, और यही चीज नहीं, कमजोर के अलावा वो क्या करेगा, उसकी जो गलत करने की प्रवृत्ति है वो जाती नहीं है। अगर आपका कोई सेवक है वो बार बार गलती करता है, या टीचर बच्चे को बार बार क्षमा कर देगा, बच्चा सोचेगा अरे गुरुजी तो क्षमा ही कर देते हैं, हम लोग को क्या बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते ही है ना, क्षमा कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, वो टीचर को कमज़ोर समझेगा और दूसरा वो गलती करता रहेगा। इसलिए जो लिबरल लोग कहते हैं ना कि कैपिटल पनिशमेंट, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को हटा दो, अरे क्यों कैपिटल पनिशमेंट को देना। आप जैसे ही कैपिटल पनिशमेंट हटाते हो, थीव्स और गलत करने की धारणा लोगों में और बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को अब भय ही नहीं रहेगा ना, लोगों को रहेगा ही नहीं, अरे कर रहे हो जो मन है वो करेंगे, कोई क्षमा थोड़ी ना। तो ये होता है क्षमा हमेशा करते रहने से। और हमेशा जो जस्टिस देते हैं, इसमें क्या दिक्कत होता है, जो हमेशा जस्टिस देते हैं, जो तेज रहते हैं ना, उनसे लोग घबराते हैं। पहला चीज, उनके पास लोग जाना ही नहीं चाहते। जैसे कुछ प्रभु जी लोग होते हैं, हमेशा हर चीज पे डांट देते हैं, अरे कौन जाएगा उनके पास, कटो। वो इधर से चलते हैं तो हम थोड़ा सा रास्ता इधर बोल देते हैं, अरे भैया उनसे मिले तो फिर चालू हो जाते हैं, ठीक है, या उनके पास गए तो एकदम मतलब कि स्ट्रिक्ट वाला एक्शन लेते हैं। तो लोगों का मतलब कि आपसे अलगाव हो जाता है। और दूसरा चीज, आपका हृदय कठोर हो जाता है, जो कि भक्ति करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए 11वें स्कंद में जब क्या बोलते हैं, भगवान वापस जा रहे होते हैं अपने धाम, तो उद्धव जी पूछते हैं, तो भगवान एक जगह बोलते हैं और कहते हैं, सुनो उद्धव, जिसका बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है हृदय और जो कुछ भी नियम नहीं पालन करता है, दोनों भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कठोर हृदय वाला व्यक्ति के लिए भी भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज है। इसीलिए अंत में क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज, अंत में यही बोलते हैं, ना तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करे और ना सदा कोमल बने रहो। हमेशा क्षमा नहीं करना चाहिए, हमेशा दंड नहीं देना चाहिए। जब दंड देने की बारी आए तो दंड देना चाहिए, जब क्षमा देने की बारी आए तो क्षमा देना चाहिए। लेकिन बार बार क्षमा कर देते थे कौन? भीष्म पितामह। और उन्होंने सबसे बड़ा गलती क्या कर दिया, उन्होंने ये बोलते हैं अनुशासन पर्व में खुद युधिष्ठिर महाराज को कि ये मैंने गलती कर दिया। उन्होंने कह दिया धृतराष्ट्र को कि बंटवारा कर दो। क्या कर दो? बंटवारा कर दो हस्तिनापुर का। देखो हस्तिनापुर जो है वो राज्य है, वो आपके घर की संपत्ति नहीं है। अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य नीति कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार बंटवारा हम घर का चीज कर सकते हैं, राज्य का राजा कर नहीं सकता। और जैसे ही आप राज्य का बंटवारा करते हो ना, वैसे वास्तव में वो बंटवारा किस लिए कर रहे थे? भीष्म पितामह सोचे थे कि लड़ाई ना हो, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा था पर एक्शन गड़बड़ हो गया। इसी बंटवारा के कारण और महाभीषण युद्ध होगा। तो उनका इंटेंशन था बंटवारा कर दो, लेकिन वो इंटेंशन सही नहीं बैठा। इसलिए कई बार हम कोई चीज़ रोकना चाहते हैं, जैसे ज्योतिष में आप पढ़ोगे भी, कई बार लोग ये चीज़ करना चाहते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, और वही प्रभाव ला देता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ये मंडे को देखेंगे, जब किसी ने गलत समझ गए किसके लिए?
व्यास देव की वाणी को गलत समझ गए, मंडे को देखेंगे कौन था वो गलत समझ गए। तो जब ये भीष्म पितामह बोल देते हैं बंटवारा कर दो, तो अर्जुन अरे द्रोणाचार्य भी मान जाते हैं, ठीक है कर देते हैं, और बाकी सब भी रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे कर्ण देखो, कर्ण को पता नहीं क्या चूर मचा रहता था हमेशा, कुछ तो जैसे नहीं, कुछ लोगों को खुजली होता है, कोई भी ऑप्शन दो उसमें जरूर चुल करेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे भी हो सकता है, नहीं प्रभु जी यहीं पे क्यों, जैसे कहेंगे यहाँ पे अगर आपने लिया कि चलो मीटिंग यहाँ पे होगा, वो कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी यहीं पे क्यों मीटिंग, वहाँ पे क्यों नहीं मीटिंग हो सकता है, और वहाँ पे लेके जाओगे प्रभु जी वहाँ पे क्यों मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं, वहाँ पे कर सकते थे। तो कुछ लोग ऐसे ही कर्ण है, उसको कुछ भी बताया वो अपना जैसे नहीं, कुछ लोग को अपना ओपिनियन देना ही रहता है, वो कर्ण थे हमारे। कर्ण ने क्या बोला, देखो इतना द्वेष भरा है पांडव से, वो कहता है कि ये जो बूढ़े लोग हैं ना, किसको बोल रहा है, भीष्म पितामह, द्रोण और कृपाचार्य लोग को बोल रहा है, विदुर को, ये बूढ़े लोग सनकी हो गए हैं, इनका दिमाग ठिकाने नहीं है, इन लोग को डर लग रहा है युद्ध करने से, और तो और इनका मेरे को ध्येय भी सही नहीं लग रहा है, ये लोग खा तो आप कर रहे हैं पर गुणगान किसका कर रहे हैं, पांडवों का। अभी आप बोलोगे प्रभु जी ऐसा लिखा है क्या सही में, या आप अपने मन से बोल रहे हो, इसलिए देख लेते हैं कि लिखा है कि नहीं, या सही में हम भी अपने मन से बोल दे रहे हैं। नहीं तो हाँ, आदि पर्व के, क्योंकि कर्ण का जो भी रहता है लिखना पड़ता है, नहीं तो उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, जितना भगवान को चाहने वाले नहीं है उतना कर्ण को चाहने वाले हैं। तो आदि पर्व के 203 और के चैप्टर में 13वां और 14वां वर्ष में लिखा है साफ साफ, 13, 14, 15 में, कि कैसे वो खुद बोलता है कि इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की आप बताई है वो बिल्कुल, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, अच्छा ये 4 चैप्टर में है 214, हाँ देखो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है, कह रहा है, ठीक है ना, और ये फिर भी सलाह क्या देते हैं, सलाह ऐसा देते हैं कि किसके लिए, पांडवों के भलाई के लिए, तो वो वहां पे आरोप लगा रहा है उनके ऊपर। ये था कर्ण हमारा, ठीक है। विदुर जी फिर क्या करते हैं, विदुर जी समर्थन करते हैं इसका, भीष्म का और द्रोणाचार्य का, और फिर रेडी हो जाते हैं बंटवारा के लिए। अब बंटवारा में क्या दिया, ऐसा नहीं कि बराबर का बंटवारा किया, खांडव प्रस्थ जो था उसको इसको दे दिए पांडु लोगों को, खांडव प्रस्थ जो पूरा खंडहर था उसको इन लोगों ने, इन्होंने पूरा खांडव प्रस्थ को दे दिया अर्जुन लोग को और धृतराष्ट्र ने। अभी देखेंगे यहाँ से जो कथा है, विचित्र और चित्र कथाएं, इसका नाम ही ऐसा है। क्योंकि ऐसी कथा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने एक चीज बताना भूल गया कि जब द्रौपदी का जो विवाह हो जाता है तो कुंती महारानी कुछ बोलती हैं, इसको द्रौपदी को बहुत ही सुंदर वचन बोलती हैं। ये सास बहू के जो संबंध बिगड़ते हैं ना, उन लोगों को जरूर ये पढ़ना चाहिए। देखो महाभारत में लोग कहते हैं कि महाभारत मत पढ़ो, इससे कलह होता है, बल्कि इसको पढ़ने से जो सास बहू के कलह है ना वो कलह नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, अगर आप देखोगे जब शादी हो जाता है इसका पंचायत द्रौपदी का 5 पांडवों से, तो कुंती महारानी क्या कहती हैं? कुंती महारानी कहती हैं, ये 198 चैप्टर है आदि पर्व का, वो पढ़ लेना, बहुत सुंदर है। कहती हैं
कि जैसे इंद्राणी मतलब सती इंद्र में, रोहिणी चंद्रमा में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में और लक्ष्मी नारायण में भक्ति भाव से प्रेम रखती है, वैसे तुम्हारा भी हमेशा प्रेम रहे किसमें? पांडवों में। अभी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का चीज है। जो माता जी लोग होती हैं, खास करके जो मदर इन लॉ होती है, वो क्या होता है कि जैसे ही बेटे का विवाह हो जाता है, एक नेचुरल उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है किस चीज का, कि मेरा बेटा अब तक चला गया, अभी आज से वो पत्नी का हो गया, तो उसको एक तरीके से भय लगता है कि अभी मेरा बेटा नहीं रह गया। वास्तव में यहाँ पे कुंती महारानी से हमें सीखना चाहिए। कुंती महारानी आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा मेरे बेटों के प्रति प्रेम बढ़े। और आप देखोगे कुंती महारानी जब 12 साल जो वनवास और 1 साल का ज्ञातवास मिलता है पंच पांडवों को, उसमें कुंती महारानी नहीं जाती हैं इन लोग के साथ। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अभी द्रौपदी आ गई है, वो देखभाल कर सकती है, अभी मेरा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लाक्षागृह का कांड हुआ था उस समय कुंती महारानी साथ में रहती, क्योंकि उस समय उनका विवाह नहीं हुआ होता है। इसीलिए पहले कुछ लोगों को कहते थे ना, जब घर में बहू आती थी और जब वृद्ध हो जाते थे माता पिता, उनको तीर्थों में निकल जाना चाहिए। वही कारण होता है, क्योंकि कई बार तीर्थों में निकल जाने से घर में कलह कम होगा। तो ये चीज होता है, ये कुंती महारानी बोलती है। और लास्ट में क्या बोलती है, बहुत सुंदर बोलती है कि सुनो द्रौपदी, आज तुम एक रेशमी वस्त्र में हो, मैं तुमको आज भी अपना रही हूँ और कल तुम पटरानी बन जाओगी, तब पर भी मैं तुमको अपनाऊंगी। मतलब कि इतना ही प्रेम करूंगी। ये है सास और बहू का। और आप कहीं भी महाभारत में नहीं पाओगे कि द्रौपदी और कुंती के बीच में कभी लड़ाई हुआ, एक वाक्य भी नहीं आप देखोगे। तो कैसे लोग कहते हैं कि महाभारत कला दिखाता है, बल्कि हम इसको पढ़े होते हैं तो शायद सास बहू का कला थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये चीज़ था, ये जो मैं छोड़ दिया था। और जब द्रौपदी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि द्रौपदी जब आती है पहली बार हस्तिनापुर में, तो क्योंकि वो देख तो नहीं पाती पर अनुभव कर लेती है कौन, कंधारी की ये साक्षात यमराज है, और विदुर को कहती कि इसको अंदर लेके जाओ। वो द्रौपदी जो अग्नि से निकली थी, वो यम बनकर आई थी, किसके लिए? संहारक के लिए, पूरे दुर्योधन और सौरव भाइयों के लिए। धृतराष्ट्र पांडवों को खंडव प्रस्थ दे देते हैं, ठीक है। इंद्र के कहने पर भगवान, मतलब कि व्यासुदेव श्री कृष्ण इंद्र को कहते हैं, इंद्र विश्वकर्मा को, जो कि आर्किटेक्चरल इंजीनियर हैं, वो इंद्रप्रस्थ, जो कि आज दिल्ली के नाम से फेमस है, इंद्रप्रस्थ करके वो जो खांडव प्रस्थ था उसको इंद्रप्रस्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कौन? हमारे विश्वकर्मा जी ने, ठीक है। और वहाँ पे पांडव लोग साथ में, एक साथ इंद्रप्रस्थ में रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ घटना हो जाता है। क्या होता है ये घटना, ठीक है। ये सब चीज़ क्योंकि बताया नहीं गया तो पूरा डिटेल में देखेंगे, कभी हमने सुना नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है घटना कि ये आपका 212वां चैप्टर है, ठीक है ना, 212वां चैप्टर आदि पर्व का है। सब आदि पर्व चल रहा है। बीच बीच में जब वन पर्व आएगा तो मैं बता दिया करता हूँ कि कहाँ से लिया। तो अभी जैसे नियम बना था, ठीक है, तो उस समय नियम में क्या था कि द्रौपदी का संग युधिष्ठिर महाराज कर रहे होते हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज जी संग कर रहे होते हैं, उसी बीच दौरान एक ब्राह्मण होता है। अब ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या होता है? उसकी गाय। तो किसी चोर लुटेरों ने ब्राह्मण के धन यानी गाय को चुरा ली। अब ब्राह्मण एकदम तिलमिला गया,
अभी देखो पहले का गवर्नमेंट कैसा था, पहले के सिटीजन्स को कितना मतलब छूट था। वो आया चिल्लाने लग गया, कहाँ है राजा युधिष्ठिर, अरे उसके होते हुए ब्राह्मण का गौ चोरी हो जा रहा है, क्या वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है, इस तरीके से चिल्लाने लगता है। इधर अर्जुन को जब सुनाई देता है कि कौन इतना हल्ला मचा रहा है, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, बाहर निकलते हैं तो बोलते ब्राह्मण देवता आपको क्या हुआ। तो वो कहता है कि सुनो अर्जुन, तुम्हारे भाई में अगर राज्य करने की क्षमता नहीं है तो फिर क्यों राजा बना है। वो कहता है अरे भैया बताओ क्या हुआ। कहता है कि मेरी गाय चोरी हो गई, इसको कौन बचाएगा। अर्जुन कहता है मैं बचाऊंगा। तो कहता है कि चलो मेरे साथ फिर। अब अर्जुन का यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो उसका गांडीव रखा था, मतलब जो भी धनुष, अभी तो गांडीव नहीं मिला, धनुष और बाण थे, वो उसी रूम में थे जहाँ पे द्रौपदी और संग कर रहे थे। कौन, मतलब बैठे हुए थे युधिष्ठिर महाराज। लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में जो चॉइस आता है ना, कभी कभी डिसीजन, वो हमको कई बार इंस्टेंटेनियसली लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, तुरंत लेना पड़ता है, उस समय नहीं कि रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो चिल्ला रहा था ब्राह्मण, तो ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से आप देखोगे कई बार जीवन में तुरंत क्विक डिसीजन लेना रहता है, क्विक रिस्पॉन्स। उस समय आप वेट नहीं करोगे कि अरे रुको, सोचते हैं, समझते हैं, लेते हैं। ऐसे समय में आप क्या डिसीजन लेते हो वो आप पर डिपेंड करता है, आपका ट्रेनिंग क्या हुआ है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे कहते थे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ट्रेनिंग के बारे में बोलते थे, इसीलिए कहते थे गुरुकुल एजुकेशन, बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग हो। आप देखोगे जैसे 5G का आजकल वर्ल्ड चल रहा है ना, 5G, तो 5 प्रिंसिपल बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। शास्त्र हमारा कहता है काउ, ब्राह्मण, ठीक है ना, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, और ओल्ड पीपुल। ये 5 लोगों का संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमेशा संरक्षण करना चाहिए, हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं, दूध, जो पूरी दूध आती है वो गाय से आती है, हमारा जो भी पदार्थ बनता है वो गाय से। ब्राह्मण का इसलिए प्रोटेक्शन करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण जो होता है भगवान का प्रचार करता है। यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण कहने का नहीं कि मिश्रा हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं और दारू पी रहे हैं और गुटखा वहाँ पे थूक रहे हैं, ऐसे वहाँ पे ये ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण की बात हो रही है जो भगवान का प्रचार करते हैं, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी और मिश्रा का मैं नाम दे रहा हूँ, मैं भी उसमें से हूँ, ठीक है ना। हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं, दोस्त लोग हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे को थोड़ा सा कंप्लेन है ब्राह्मण से, चतुर्वेदी से, ऐसा, ठीक है ना। तो ये मैं बस बताना चाह रहा था कि ब्राह्मण जन्म से नहीं, आपका अधिकार कर्म से होना चाहिए, ठीक है। वोमेन का क्यों प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वोमेन का अगर प्रोटेक्शन नहीं किया तो वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर पुत्र जहाँ उत्पन्न होंगे उनको कुछ रहेगा नहीं, उनको तो बस खाओ पियो, मौज करो, दारू पियो, ऐश करो, ऐसा संस्कृति हो जाएगा। इसलिए वोमेन का कई बार लोग बोलते हैं चिल्ड्रन का क्यों प्रोटेक्शन करें, या तो आप देखोगे चलो चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन करना भी चाहिए, लेकिन कई बार लोग कहते हैं गुरुकुल। देखो गुरुकुल के एजुकेशन को देने के लिए बहुत लोग नहीं आगे आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, खास करके हमारे इस्कॉन में भी आप देखोगे लोग यूथ प्रीचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों, क्योंकि यूथ प्रीचिंग में क्या होता है, आउटकम जल्दी मिलता है। यूथ को दिया, आज गुरुकुल के बच्चे को अगर ट्रेनिंग दिया तो फ्रूट कब मिलेगा, आज थोड़ी ना मिलेगा। कल ये बच्चे, इनको आज हम इतना अच्छा संस्कार दे रहे हैं तो आप कहोगे कि कहाँ दिख रहा है, समय लगेगा। 20 साल के बाद यही बच्चे जब बड़े बड़े हाईकोर्ट इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनेंगे और जब इनकी संस्कृति वैदिक रहेगी, इनके विचार वैदिक रहेंगे, इनके गढ़ जो रहेंगे, इनकी जो सोच रहेगी वैदिक रहेगी, तो हमारा समाज सोचिए कितना सुधारक रहेगा। इसलिए इस पे जब हम करते हैं ना, मतलब कि इनपुट, मतलब कि जब अपना समय देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो शायद आउटपुट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। वही मैंने बोला पेशेंस, कहीं चीज़ हमको तुरंत आउटपुट नहीं दिखेगा,
लेकिन शायद वो सबसे ज़्यादा चुभत रहेगा। और ओल्ड पीपल का तो लोग कहते हैं कि अरे वो बूढ़े से तो मिलेगा का, वो बुढ़हुआ से क्या मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन सोचो कई बार नहीं लोग जैसे बोलते हैं, हम मायापुर गए थे तो मायापुर में देखा था कि वहाँ पे योगपीठ में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ पे जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं वो बैठ करके अपना पाठ कर रहे होते हैं। तो कई बार उनको देख करके लोग सोचते होंगे अरे ये लोग बूढ़ा लोग को क्या है, कुछ है नहीं। मेरा प्रश्न है तो बूढ़ा को करना क्या चाहिए, जवानी दिखाना चाहिए कि हाँ मैं अभी जवान हूँ, कुछ तो बिल्डिंग खड़ा करना चाहिए, उसका उसी समय धर्म है। और शास्त्र कहता है सबसे बड़ा धर्म हमारा भी यही होता है, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है ना तो उसको भागवतम का पाठ करा, क्योंकि उस समय उसका सबसे बड़ा चीज क्या है, उसको भागवत दे रहे हो, भगवान के प्रति आसक्त कर रहे हो, और वो भगवान के प्रति नाम ले करके भगवत धाम चला जाएगा, इससे बड़ा धर्म क्या है। और उस समय आप कहो अरे बूढ़े को कुछ करना चाहिए, बूढ़े को जवानी दिखाना चाहिए, तो शायद हम गड़बड़ हो जाता है। तो ये 5 प्रिंसिपल श्री प्रभुपाद जी कहते थे, और यही प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्जुन को तुरंत डिसीजन लेना था। वो वेट नहीं कर सकता था कि फ्रेंड फोन को कॉल लगाता हूँ, या केबीसी का 50-50 नहीं चल रहा था कि एक ऑप्शन हटा दीजिए, ऐसा नहीं। क्योंकि जीवन में जब लेना होता है निर्णय, तो ऐसे बहुत से समय पे हमको तुरंत क्विक डिसीजन लेना होता है, ठीक है। और इसलिए फिर वो क्या क्विक डिसीजन लेता है, वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि मेरे को वनवास हो जाए, हो सकता है वनवास में मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन अभी सबसे बड़ा धर्म है ब्राह्मण को और गाय को बचाना है। वो अंदर जाता है कहाँ, रूम में जहाँ धनुष और बाढ़ रहता है, वो ले करके निकलता है गाय को बचाने के लिए। जो डाकू लोग होते हैं उसको मार करके गाय को ब्राह्मण को दे देता है। और यहाँ पे वो आता है अर्जुन वापस, और कहता है अपने भाई से, क्या कहता है कि मैं चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ, 12 वर्ष के वनवास के लिए। देखो कितना सीखने का चीज़ है। हम चोरी करते हैं या हम कभी कभी लॉ तोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। या जैसे ट्रैफिक रूल्स होता है ना, अगर मान लो मामू ने पकड़ लिया, मतलब पुलिस ने पकड़ लिया, अरे वो मेरे को दिखा नहीं सिग्नल, वो 30 सेकंड वो ऐसे, तो होता है भाई वो, मतलब वो हम जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। या बच्चे लोग होते हैं किचन में जाते हैं, पता चल जाता है कुछ स्पेशल आइटम है, ठीक है, और वो अंदर घुसते, उधर से कोई मान लो प्रभु जी आ गए, दिखाने लगते कि प्रभु जी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, या सेवा के लिए, हाँ प्रभु जी ने बोला सेवा करने के लिए, तो जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। या कोई चीज़ भी करते हुए पकड़ा जाते हैं तो जस्टिफिकेशन देते हैं। या कोई नियम तोड़ते हैं, जैसे कुछ भी नियम तोड़ते हैं, मान लो कोई भी नियम, किसी भी जो भी हमारा नियम हमने बांधा है वो नियम तोड़ते हैं, तो जस्टिफिकेशन देते हैं कि क्यों मैंने नियम तोड़ा। अर्जुन यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं देता। देखो अर्जुन और दुर्योधन और शकुनी में क्या अंतर है। शकुनी हर बार क्या बोलता था कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अपनी बहना के लिए। किसके लिए, बहिना के लिए। कौन बहिना के लिए, गंधारी के लिए, कि तुम्हारा बेटा बनेगा राजा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वरना मेरे को कुछ चाहिए क्या, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसे शकुनी जैसे लोग क्या होते हैं, वो करना अपने ही लिए चाहते हैं, लेकिन बोलते किसके लिए है, दूसरे के लिए। जैसे मंथरा रामायण में किसको भड़काती है, देखो बाहर के लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। मंथरा भी बाहर से आई थी, गांधारी का ये भाई शकुनी भी बाहर से है। ये बाहर के लोग ही घर में कलह ला देते हैं, इसलिए बाहर के लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मंथरा को भी, मंथरा ने किसको भड़काया, कैकई को ये बोला कि जाके भरत तेरा बेटा है, भरत को राज्य गद्दी दे। अब कैकई समझ जाती है हाँ, और वो दशरथ को बोलती भी है कि मैं भरत के लिए ही कर रहे हैं। पर भरत जब आता है तो कहता तुम तो मेरे को पहचान ही नहीं पाए। सोचो, वो कहता है कि एक माँ अपने पुत्र को नहीं पहचाने। तो इसी तरीके से ये शकुनी लोग होते हैं, वो हर चीज़ का जस्टिफिकेशन देते हैं। अर्जुन ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया, और बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से बोलते हैं, कहते हैं कि देखो जब एक बड़ा बेटा, बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ संग कर रहा होता है, अगर छोटा भाई आ भी जाता है तो धर्मशास्त्र उसको कहता है गलत नहीं है, क्योंकि वो अपनी मतलब बड़ी भाई की पत्नी को माता के समान समझता है, और माता के रूम में चला गया। हाँ, अगर छोटा भाई संग कर रहा, बड़ा भाई चला जाए तो वो धर्म के अगेंस्ट है। ये चीज कह करके फिर भी अर्जुन कहता नहीं,
मैं तो जाऊंगा। और कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन निकल जाए वनवास के लिए, क्योंकि उसका नाम है क्या, धनंजय। जिसका नाम धनंजय है उसको धन तो इकट्ठा करना है ना, रिसोर्सेज। और पहले के समय रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा करते थे, जैसे दूसरे राज्य के में कोई राजा की बेटी होती उससे विवाह कर लेते थे। क्यों? क्योंकि अलायंस हो जाता था एक तरीके से, मतलब कि मतलब कि सम्मिलन हो जाता था। तो ये चीज था। और यहाँ से वो निकल जाते हैं 12 साल के वनवास के लिए। और निकलते कैसे, अकेले थोड़ी ना, देखो ब्राह्मणों को साथ, पुरोहित को आगे रखते हुए निकलते हैं। पुरोहित को आगे निकलते हुए क्यों रखते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, जैसे आज आपको पढ़ाया भी दास गदाधर प्रभु जी ने 17वां चैप्टर शायद ना, उसमें मोड ऑफ चैरिटी बताया होगा कि किस किस मोड में चैरिटी किया जाता है। चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस चैरिटी, मोड ऑफ पैशन चैरिटी और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो सोचो ध्यान भी हमको ध्यान पूर्वक देना चाहिए। अभी जन्माष्टमी का समय है, ठीक है ना, तो जन्माष्टमी में कुछ लोग दूसरे चीज के लिए दान देते हैं, किसी कोई दूसरे चीज के लिए दान देते हैं। हमारे इस्कॉन के भक्त लोग भी दान मांगते हैं, किस लिए? अपना के कुछ कार्य करने के लिए नहीं। किसके लिए? भगवान के कार्य करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए। अरे हम बर्थडे मनाते हैं, कितना लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। मैं एक बार पढ़ रहा था, जब मैं बेंगलोर में जॉब करता था, 350 करोड़ रुपया मैरिज में खत्म किया गया था। सोचो, अब मैरिज कितना दिन चलता है? 2 दिन या 2 साल चलता है, उसके बाद ही 350 करोड़ रुपया ऐसे ही गवा देते हैं। उससे बढ़िया 350 करोड़ का अगर 3.5 करोड़ रुपया हमारे गुरुकुल के लिए दे दो, तो हमारा गुरुकुल में हम ऐसे 12 गुरुकुल और खोल करके ऐसे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करते हैं। तो उसमें लोगों नहीं देंगे, खैर जाने दो, हम मांग भी नहीं वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो जन्माष्टमी में भगवान के लिए लोग मानते हैं। और एक और चीज किसके लिए दान दिया जाना चाहिए, वो है कि जो है ब्राह्मणों को देना चाहिए। क्यों ब्राह्मणों को देना चाहिए? तो क्या कारण है ब्राह्मणों के लिए? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो लर्नर्ड होता है, स्कॉलर होता है, वो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है। आज भी देखोगे इंटेलेक्चुअल चीज के लिए लोग बहुत पैसा देते हैं। जैसे किसी चीज सेमिनार में जाते हैं, किस चीज के लिए? कि साइकोलॉजी को देते हैं, साइकोलॉजिस्ट को पैसा देते हैं एक सेमिनार के लिए, या एक रिलीजियन प्रोग्राम करवाने के लिए, कि मैं इतना टेंशन में क्यों, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके लिए 9,000 रुपया दे देते हैं। आज भी देखोगे। उससे अच्छा आप किसी ब्राह्मण को दो, वो मंत्र पढ़ेगा, वो ज्ञान आपको देगा, महाभारत ये सब चीज़ों से, तो कितना आपका, और वो भगवान से आपको जोड़ देगा। उससे बड़ा चीज़ क्या है? लेकिन इधर ना दे करके हम कहीं और देंगे। तो अर्जुन ब्राह्मणों को लेकर के निकलते हैं साथ में। और जब निकलते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं, देखोगे हस्तिनापुर जो दिल्ली है, दिल्ली से सबसे नजदीक क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार देखोगे तो ऊपर ही है। हरिद्वार गंगा के द्वार जाते हैं। और जब गंगा के द्वार पे पहुंचे होते हैं, ठीक है, संध्या करते हैं, ठीक है ना। देखो अपना कभी भी धर्म छोड़ते नहीं है। अग्निहोत्र संध्या जब करके गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं, उसी समय उनको नीचे से कोई खींच लेता है। और नीचे से जैसे ही खींच जाते हैं, वो एक लोक में पहुंच जाते हैं, नागलोक में। वहां पे एक कन्या होती है, उसका नाम होता है उलूपी। क्या नाम होता है? उलूपी। उल्लू नहीं, उलूपी। उल्लू मत समझ लेना। उलूपी करके एक नाग कन्या होती है। और कौन सा चैप्टर से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा बीच में, तो उससे पहले बता देता हूँ आपको। 213वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। आगे पढ़ उठाइए, 213वां चैप्टर में। और उलूपी जो कि कौरव ऐरावत नाग के कुल में नाग कन्या थी, तो ऐरावत कुल के उसके पिता का नाम कौरव था, कौरव उसकी बेटी थी। और ये कहती है कि मेरे को आपसे विवाह करना है। कौन? उलूपी। किससे? अर्जुन से। अर्जुन तो कहता भैया मैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हूँ, 12 साल वनवास के लिए निकला हूँ। उलूपी कहती है वो आपने किया किसके लिए ब्रह्मचर्य का व्रत? द्रौपदी के लिए। आप भाइयों ने मिल करके द्रौपदी के लिए 12 साल का, कि हम 12 साल के लिए वनवास जाएंगे, मेरे साथ क्या आपको दिक्कत है? वो समझ जाता है कि धर्म की बात कर रही है। और उलूपी के साथ वो विवाह करके एक पुत्र देते हैं, जिसका नाम होता है, उसका नाम क्या होता है?
हाँ, इसका नाम होता है इरावन। इरावन करके लड़का होता है इससे, और चले जाते हैं कौन, अर्जुन, क्योंकि उनको आगे निकलना रहता है। इरावन करके होता है। फिर ये यहाँ पे गए, देखो कहाँ गए थे, नॉर्थ में। अब किधर जाएंगे, ईस्ट में, मणिपुर। जैसे हमारे कुछ प्रभु जी लोग त्रिपुरा घूम करके हैं, तो मणिपुर और त्रिपुरा उधर ही है। तो मणिपुर के एक राजा थे, ठीक है ना। मणिपुर के राजा का नाम था चित्रवाहन। क्या नाम था, चित्रवाहन। ये सब कथाएं उपाख्यान क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका रीजन है, बताता हूँ आपको आगे। चित्रांगद, क्या नाम था, चित्रांगद। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है, ये जो कथा है ना, ये जीवन से सब कुछ कनेक्टेड है। इनकी एक बेटी होती है, उसका नाम होता है चित्रवाहन नाम होता है, और बेटी का नाम चित्रांगद होता है। चित्रवाहन राजा का नाम होता है, मणिपुर के राजा होते हैं, और इनका नाम होता है चित्रांगदा, बेटी का नाम। ये चित्रांगदा से मिलते हैं और चित्रांगदा से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इनके पिता, किसके, चित्रवाहन, वो कहते हैं कि सुनिए, हमारे कुल में एक राजा हुए हैं, उन्होंने बहुत तपस्या किया शिव जी का। शिव जी के बारे में भी लेंगे शनिवार को कि कौन थे शिव जी। शिव जी से तपस्या करके वो मांगे व्रत, और उनकी वजह से उनके जीवन में, मतलब उनके कुल में जो बच्चा नहीं हो रहा था, तो शिव जी ने ऐसा वरदान दिया था कि आपको एक एक संतान होगा। तो चित्रवाहन ने कहा कि मेरे सभी पूर्वजों को एक एक संतान हुआ, पर मेरे को एक संतान पुत्री के रूप में हुआ। अभी मेरे को राज्य बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं। चित्रवाहन ने शर्त रखा, क्या, कि जो भी आपको पुत्र होगा इससे, वो मेरे ही पास रहेगा और वो मणिपुर का राजा बनेगा। अर्जुन रेडी हो गए, और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, अगर समय मिला तो मैं आपको इसकी कहानी जरूर बताऊंगा। बहुत ही, क्या उसको बोलते हैं, जबरदस्त कहानी है। बब्रुवान, ये बब्रुवान ने अर्जुन को मार डाला था। क्यों मारा था, ये कहानी अगर आप पढ़ लेना, अगर नहीं हो जाना चाहिए, जब आएगा समय, उस समय हम डिस्कशन करेंगे कि बब्रुवान ने कैसे मार दिया अर्जुन को, किसकी तपस्या के कारण, और फिर अर्जुन कैसे फिर वास्तव में जीवित होते हैं, वो कथा हम करेंगे। तो ये था बब्रुवान, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है उस समय ही देखेंगे। तो बब्रुवान को मारने के बाद अर्जुन आगे, अरे मारने के बाद मतलब जन्म देने के बाद मारने का नहीं, जन्म देने के बाद अर्जुन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अर्जुन आगे बढ़ते हैं, उनको एक नदी में देखते हैं कि कुछ साधु भागे जा रहे वहां से। तो उनको आश्चर्य होता है, साधु तो नदी में जाता है नहाने के लिए, भागने लग गया है, ठीक है ना। पहले के जैसा साधु थोड़ी ना था कि पानी को देख करके भाग जाता था, या आजकल के लोग होते हैं। जैसे मैंने इंजीनियरिंग के समय कुछ मेरे दोस्त होते थे, वो नहाते ही नहीं थे, और ख़ास तौर से एग्जाम के दिन तो और नहीं नहाते थे। कहते थे अरे नहाएंगे तो जो पढ़ा है ना सब भूल जाएगा, सब चला जाएगा। मैं कहता था ये तो बहुत अच्छा बहाना है ना नहाने का। कहते थे यहाँ से पानी जाएगा सब निकल जाएगा, इसलिए रहने तो खैर जो भी है उनका। लेकिन तो साधु को देखा कि वो भाग रहे हैं, पूछा भाई आप लोग भाग क्यों रहे हैं। कहे कि वो नदी में 5 मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये देख करके अर्जुन कहता ठीक है, अर्जुन तो खतरों का खिलाड़ी, कुछ लोग को होता है ना चुल मचा रहता है, अरे मतलब कि कुछ तो करना है, बता दिया कि वहाँ से नहीं जाना है, अब तो वहीं से जाऊँगा, ये चीज़ रहता है। तो वो कहे कि ठीक है चल, अब थे भी पराक्रमी, गए नदी में नहाने, डुबकी, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और ये तो बलशाली थे, इन्होंने पैर के सहित खींच करके तट पे लिया, किसको, मगरमच्छ को। सोचो कितना पावर था, कितना पावरफुल थे।
सोचो क्यों तट के पे ले आए, क्योंकि मगर जो होता है ना पानी में बहुत ताकतवर होता है, इसलिए उसको खींच करके जैसे ही तट के पास लाए वैसे ही वो अप्सरा बन गई। उसने क्या बोला कि सुनो अर्जुन, हम 5 जो अप्सराएं थे एक बार ऐसे ही विचरण करते हुए किसी ब्राह्मण युवक को देखकर आकर्षित हो गए, उसका तपस्या भंग करने गए। जैसे आजकल के चीयर लीडर्स होते हैं ना, वो लोग बार लीडर कहते हैं, तो उस तरीके से वो बन करके गई थी भंग करने तपस्या। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ जाता है अगर उनकी तपस्या या साधना को कोई भंग करे। तो भंग करने के लिए जब ये गई तो उसने श्राप दे दिया कि तुम लोग मेरे को तपस्या भंग करने आए हो, 100 वर्षों तक तुम लोग मगरमच्छ बन के रहो। इनको आता है दुख, ब्राह्मण जैसे तुरंत नाराज होते हैं वैसे तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं, कहते ठीक है। अर्जुन करके एक महाबलशाली योद्धा आएगा, वो तुम लोग को छुटकाराएगा। नारद मुनि बीच में मिलते हैं, नारद मुनि से ये लोग प्रार्थना करते हैं कि कहाँ हम जाएं, तो वो ये बतलाते हैं कि आप इधर दक्षिण की तरफ निकलो। तो अभी अर्जुन दक्षिण की तरफ आ रहे थे, तो इसी दक्षिण में एक नदी के अंदर वो 5 अप्सराएं जो मगरमच्छ बनी थी वो यही थी। और यहाँ पे अर्जुन ने उन लोगों को मगरमच्छ को फिर वो एक को ऐसे ही चारों को तट पे लेकर के आ गए और सबको श्राप से मुक्ति दे दिया गया। ये है अर्जुन की महापराक्रमी महाबलशाली कथाएं। अब इसके बाद वो पहुंचते हैं कहाँ, प्रभास क्षेत्र में, रैवतक पर्वत के पास। जानते हो प्रभास क्षेत्र किधर है? किसी को पता है? प्रभास क्षेत्र आपका पश्चिम की तरफ है, द्वारिका आपके नगरी के पास है, गुजरात में है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था, 2-3 दिन पहले फ्रेंडशिप डे में 2 फ्रेंड्स की कहानी सुनाई थी, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ फ्रेंड। पहला पेयर्स ऑफ फ्रेंड लिया था कर्ण और दुर्योधन, दूसरा लिया था द्रुपद और दुशासन, और तीसरा आज जो लेने वाले हैं वो है अर्जुन और कृष्ण की मित्रता। ये दोनों तो नकारा थे, ये भी नकारा था, पर इनकी देखो महानता। दोस्ती हो तो कृष्ण और अर्जुन की। देखेंगे क्या हुआ। जैसे ही अर्जुन पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? हाँ, अर्जुन पहुंचता है रैवतक, वो प्रभास क्षेत्र में। तो वो बोलता है कृष्ण को, कृष्ण से को पता चलता है कृष्ण पूरे हाथी घोड़े इन सब के साथ अर्जुन का स्वागत करने के लिए। एक्चुअली में पता कैसे चलता है कृष्ण को? गुप्तचरों से कि कोई तो आया हुआ है, अर्जुन घूमते हुए आया, और वो उसका स्वागत करने के लिए आने लगते हैं। जैसे ही स्वागत कर रहे होते हैं तो जब ये घर पे पहुंचता है तो इसकी निगाह अर्जुन के सुभद्रा पे जाती है। किस पे? सुभद्रा। अभी देखो दोनों मित्र हैं। अब ऐसा मत कहना कि भगवान कैसे, क्योंकि हम मित्र नहीं है ना भगवान के, हम तो भगवान को भूल गए। तो इन लोग का हंसी मजाक चल सकता है, ठीक है ना, जो मित्र लोग होते हैं। कृष्ण कहता है अरे अर्जुन किधर है तेरी निगाहें, ठीक है, ऐसा महाभारत में लिखा है, मैं अपने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो अर्जुन कहता है ये स्त्री कौन है? वो कहता है, कहते हैं कौन? कृष्ण भगवान, कि ये सुभद्रा है, मेरी बहन है। वसुदेव, मतलब कि वसुदेव की बहुत सी पत्नियां थी, उन एक पत्नी में से सुभद्रा उनकी बहन थी। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ना, तो वही सुभद्रा जी हैं। तो वो सुभद्रा है। अर्जुन कहता है कि अरे इससे तो मेरे प्रेम हो गया है। तो कहता है कि फिर भगा के लेके चले जाओ, देखो भाई ऐसा है। कहता भगा के लेके चले जाओ। तो अर्जुन कहता है अरे भगा के क्यों लेके जाने का? कहे कि अरे भरोसा है सुभद्रा का, पता नहीं वो भी तुमको प्रेम करती है कि नहीं। मान लो स्वयंवर होगा और सुभद्रा कहीं अर्जुन को ना चुन ले, और हमारे दाऊ भैया वो हमेशा बोलते रहते हैं दुर्योधन को हम देंगे सुभद्रा। क्यों? कारण क्या हुआ ना, देखो इसका भी कहानी है, भागवतम में पढ़ोगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अक्षय पात्र आपने पढ़ा ना कि अक्षय पात्र सूर्यदेव से मिला। अभी अक्षय पात्र सूर्यदेव से क्यों मिला? क्योंकि वहां पे धौम्य ऋषि जैसे महान आचार्य थे युधिष्ठिर के साथ। सत्र जीत करके एक द्वारका में निवासी था, उसने भी सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव ने उसको क्या दिया? समंतक चेवल दिया।
क्या दिया? मणि, समंतक जो मणि दिया। वो मणि इतना सोना निकालता था, इतना सोना निकालता था कि वो पहन के जब जाने लगता था तो साक्षात ऐसे लगता था कोई सूर्य प्रकट हो गया। लोगों ने कहा भैया दे दो, वो राजा का संपत्ति है, हम सुना नहीं। उसके समंतक देखो, जिस चीज को आप होल्ड नहीं कर सकते ना, वो आपको नहीं मांगना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। जब 10 रोटी नहीं खा सकते हो और 10 रोटी खा लोगे तो क्या होगा? पेट गड़बड़ होगा ना। फिर प्रभु जी हमको सिप्लॉक्स टीजट सीजट दे दीजिए, ठीक है। तो इसलिए आदमी को समझना चाहिए जितना वो खा सकता, पचा सकता, उतना ही करना चाहिए। नहीं कर पाया, भाई ने ले लिया, भाई का वध हो गया। फिर सबसे बड़ा तो भाई छोड़ो, भाई मर गया वो तो ठीक है, वो भी मर जाता है वो भी ठीक है। आरोप लगा देता है कृष्ण के ऊपर। किसके ऊपर? स्वयं भगवान कृष्ण के ऊपर। पहले के लोग भी लिबरल थे, तो ये सब जो समंतक सत्यजीत है ना, ये सब लिबरलवादी लोग हैं जिनको बड़ा मजा आता है भगवान के ऊपर आरोप लगाना। और सबसे बड़ा भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया तो अभी बलराम जी को भी थोड़ा सा डाउट हो गया। किसको? बलराम जी को भी डाउट हो गया कि कहीं कृष्ण ने चोरी नहीं किया ना। तो इस डाउट के कारण वो कहते हम तो निकल जाते हैं। देखो बलराम जी को कोई भी दिक्कत होता था वो भाग जाते थे। भाग इन द सेंस मतलब अभी बलराम जी भगवान है, ट्रांसेंडेंटल हैं, तो इनके ऊपर हम ज्यादा बोल नहीं सकते। शेषनाग हैं हमारे, ठीक है ना। प्रभु जी कह रहे हम काट देंगे। तो बलराम जी निकल गए थे 3 महीना के लिए तीर्थ यात्रा के लिए। उसी समय जब पता चल गया दुर्योधन को, कितना डिप्लोमेटिक आदमी, उसको पता चला कि कृष्ण से लड़ाई चल रहा है। अच्छा, जैसे नहीं अगर कोई दो प्रभु जी का लड़ाई चल रहा होता है तो अभी काम निकल रहा, प्रभु जी आपका लड़ाई चल रहा है, वो है ही ऐसा, हाँ तो क्या करिएगा, तो वो और आगे भड़काता है। तो दुर्योधन बलराम जी के पास गया और कहा कि मेरे को आप गदा युद्ध सिखाओ। 3 महीना में पूरा गदा युद्ध सीख गया इनसे, बलराम जी से, और पूरा एकदम तेज हो गया, बहुत सेवा किया। बलराम जी खुश हो गए, बोलो क्या चाहिए? कहा आपकी बहन चाहिए सुभद्रा। बलराम जी ने कहा हाँ दे देंगे। तो इसलिए कृष्णा ने कहा देखो भाई गाँव भैया खड़े हैं और सुभद्रा का भी कोई पता आता तो है नहीं कि क्या करने वाली है, उठा कर लेके भाग जाओ। तो जो कृष्ण ऐसा करने को कर रहे हैं, राक्षस इसको विवाह कहते हैं, वो क्षत्रिय के लिए अलाउ है, ठीक है ना। अर्जुन अगले दिन, और देखो कृष्ण कितना कितना मित्रता है इन लोग में, ठीक है। हम आगे देखेंगे कृष्ण क्या मांगा। आज का जो प्रश्न भी है ना कि अर्जुन और कृष्ण जब अग्निदेव का कार्य कुछ कर देते हैं तो अग्निदेव ने बोला कि वरदान मांगो, कृष्ण ने क्या मांगा, अर्जुन ने क्या मांगा देखेंगे। कृष्ण ने कहा कि देखो देखो सिर्फ बहन को भगाने के लिए नहीं, कहा कि मेरा BMW कार भी लेके जाओ, ठीक है। BMW कार के साथ पूरा एकदम चकाचक, अभी नया उसको लेके आए थे, वो रथ दे दिया अर्जुन को, पूरा उसको सजा दिया, मतलब BMW कार में पूरा एकदम मार दिया, पॉलिश वॉलिश पूरा फूलों से सजा दिया। जैसे नहीं बारातियों का कार होता है पूरा माला वाला से सजा रहता है, वैसे सजा करके दे दिया, कहाँ लेके जाओ। और अपने जो दारुक है ना उसको बता दिया। अर्जुन लेके गया रथ, सुभद्रा निकल रही थी मंदिर से। जैसे ही मंदिर से निकल रहे थे, सुभद्रा को भी थोड़ा सा था प्रेम अर्जुन से। अर्जुन ने पकड़ा सुभद्रा को और भरी सभा में जितने सुभद्रा के साथ सैनिक भी आए थे ना, राजकुमारी थे, उठा करके लेके भाग गए। कौन? रथ पे बैठा करके। दिमाग खराब हो गया सबका, ऐसा कैसे कर दिया अर्जुन, बाप रे बाप। कृष्ण का दोष ऐसा, सब लोगों ने बोला, सब मीटिंग बैठा सब। हाँ सुभद्रा रथ हाँक रही थी। मैंने तो महाभारत में नहीं मेंशन आया, शायद मेरे ख्याल से भागवतम में दिया होगा, मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, इसमें बस इतना दिया महाभारत में, चुरा करके दोनों मतलब निकल जाते। कौन सा ये है चल रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ, 214वां चैप्टर चल रहा है, अरे 218 से 220 में आप पढ़ सकते हो। उसमें मेंशन नहीं आता है कि कौन रथ हाँक रहा था, कुछ मेंशन ही नहीं है। शायद ये भागवतम में दिया होगा, हो सकता है, क्योंकि ये भागवतम में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। 200 हाँ, तो ये दोनों निकल जाते हैं, बड़ी सभा होती है, सब बैठ जाता है, उग्रसेन से लेके सब, कृष्ण ताऊ बलराम सब कहते उठाओ तलवार, आज तो ईंट का ईंट बजा देंगे, BMW भी लेके आएंगे और साथ में साथ उसको भी पकड़ के लेके आएंगे। अर्जुन को आता है गुस्सा,
अरे अर्जुन को कह रहे हैं, दाऊ बलराम को तो एकदम गुस्सा था, पर वो देख रहे थे कृष्ण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को देखोगे ना, जैसे कई बार हम लोग जाते हैं विग्रह का दर्शन, भगवान राधा रमन जी का, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे उनको गाली दो, उनको बोलो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो मार दिया। जैसे कल एक बालक मेरे पास आया, कहा प्रभु जी ये प्रभु जी मिल नहीं रहे। मैंने कहा चलो भगवान के पास दर्शन लेने, और दर्शन लिया। फिर मैंने कहा भगवान से क्या मांगा, तो कहा कि वो बालक मिल जाए। मैंने कहा भगवान के पास आया और बालक मांग रहा है, अरे ये बोल कि भगवान आपका दर्शन हो जाए। तो फिर वो बाहर निकलते ही कहता प्रभु जी मिल गया। देखो राधा रमन जी कितना कृपालु है। तो राधा रमन जी की तरह तो भगवान चुपचाप बैठे थे। बलराम जी कहते हैं कि इनको क्या हो गया, शांति से बैठा हुआ है, इसकी बहन नहीं है क्या, तुमको क्या हो गया है कन्या। वो कहते हैं अरे देखो, वो बोलते हैं कि अर्जुन कौन है, बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं धनुर्धर है, उसको हराना मुश्किल है एक तो, और दूसरा मेरा BMW सुपर फास्ट एकदम 440 जो लगाते हैं ना कुछ गाड़ी में, वो लगा करके गया है, अभी वो उसको हराना मुश्किल है। अब मान लो हम लोग गए और हार गए तो कितनी बेइज्जती होगी। और कहते हैं कि पता करो कि सही में अर्जुन मतलब कि चुरा कर ले गया या द्रौपदी ये सुभद्रा लेकर भगा के लेके गई थी। तो शायद इसीलिए वहाँ पे प्रभु जी बोल रहे थे कि रथ कौन चला रहा था। तो ये बलराम जी कहते जो भी हो उसको तो पकड़ के मैं मारूंगा। कहे दाऊ भैया पूछ लो ना, और मेरे को पता है आपको इतना दुष्ट इतना क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने किसी को बोल के रखा है कि भैया कि ये सुभद्रा का विवाह हम उससे करेंगे, पर अभी हो गया सो हो गया। तो बलराम जी क्या था ना कि कृष्ण के लॉजिक के आगे चल नहीं पाते थे, भले बड़े भैया थे लेकिन हार जाते थे। कहते ठीक है, और अर्जुन का फिर सब लोग माफ कर देता है और अर्जुन का विवाह हो जाता है और वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, द्रौपदी को थोड़ा सा दुख होता है लेकिन फिर भी बात में मान जाती है, और अर्जुन से एक पुत्र उत्पन्न होता है अभिमन्यु। ये भी चर्चा करेंगे। हीरो था लेकिन हमारे मूवी लोगों ने इसको जीरो दिखाया है। अभिमन्यु और युधिष्ठिर और ये सबसे भी उनको 5 पुत्र होते हैं। किसको? द्रौपदी से। युधिष्ठिर से पुत्र होता है आपका प्रतिबिंध्य, बलराम, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन। इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत चीज़ है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ होता है। और क्योंकि भगवान देखो अर्जुन के इतने परम मित्र थे। हाँ, समंतक मणि के बारे में महाभारत में दिया है। हाँ, समंतक मणि के बारे में भी महाभारत में थोड़ा सा मेंशन आया है, दिया हुआ है, लेकिन वो आगे चल के दिया हुआ है। उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन भागवतम ये सब में आपको मिलेगा। वो नहीं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भागवतम में आप पढ़ने वाले हो इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है ना। या तो अगर समय मिलेगा तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है। वो तो आउट ऑफ ऐसे ही सिलेबस आ गया कोर्स, तो इसलिए बता दिया। तो एक दिन क्या होता है, देखो दोनों बहुत परम मित्र थे। कौन? अर्जुन और कृष्ण के मित्रता देखो। दोनों एक दिन, कृष्ण खुद ही कहते भगवान अर्जुन को, नहीं अर्जुन बोलता है कृष्ण को कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, चलो नहा करके आते हैं यमुना नदी में, ठीक है। कृष्ण कहते नहीं है नालायक, तेरे को बड़ा मस्ती चढ़ा हुआ है, चल चैंटिंग कर, हाँ भगवान का नाम, ये सब क्या मस्ती में? नहीं, क्योंकि दोनों बहुत परम मित्र। और ऐसा नहीं है चैंटिंग हमारे, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि अर्जुन कौन सा चैंटिंग कर रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान में लगा हुआ था। वो युद्ध भी कर रहा था भगवान के लिए। हमारा चैंटिंग में मन नहीं लगता तो फिर हमारा भगवान को चैंटिंग में नहीं देख पाते हैं, फिर दूसरे चीज में देखना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो अर्जुन चलता है, कृष्णा कहते हैं ठीक है चलो। दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों घूमने के लिए निकलते हैं और यमुना नदी में स्नान करने लगते हैं। रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिलता है, निकल करके आते हैं, ब्राह्मण मिलता है। ब्राह्मण क्या कहता है? कहता है ब्राह्मण कि मेरे को आप लोगों से कुछ मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? सुनो, मैं हूँ अग्निदेव, मेरा हो गया पेट खराब, ठीक है। अभी कुछ ऐसा गोली चाहिए, मेरे को पता है, गोली भी पता है, लेकिन वो गोली दे नहीं रहा है। कहने का मतलब वो क्या हुआ था, एक राजा थे, ठीक है ना, क्या थे? राजा थे। वो
ये आपका आदि पर्व के 222वें चैप्टर में ये कहानी आती है, कथा, ठीक है। राजा का नाम है श्वेतकी, श्वेतकी राजा, श्वेतकी राजा थे, ठीक है। इनका काम क्या रहता था, हमेशा जब देखो तो यज्ञ में बैठ जाते थे, हमेशा यज्ञ कराते थे। तो ब्राह्मणों लोगों को बड़ा दिक्कत होता था, जब देखो तो यज्ञ, तब देखो तो यज्ञ। भाई मतलब जैसे नहीं पुरुषी लोग को ज़्यादा काम देना, मतलब कि आउट ऑफ ज़्यादा, मान लो 8 से 4 सेवा है, 8 से 4 के अलावा भी 10 घंटा सेवा करा देना। तो उस तरीके से हमेशा यज्ञ। एक दिन उन्होंने कहा मैं 100 घंटे का 100 साल का वो यज्ञ करना चाहता हूँ। सभी यार ब्राह्मणों ने कहा भैया हम तो नहीं करेंगे, धुआं खा खा कर बहुत खांसी हो गया, रंग भी काला हो गया, हम तो नहीं करने वाले, सब मना कर देते हैं। श्वेतकी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो कहता है ठीक है तुम लोग नहीं करोगे तो मैं स्वयं महादेव को प्रसन्न करता हूँ। महादेव को प्रसन्न करते, महादेव कहते कि सुनो तुम्हारा यज्ञ होगा उससे पहले तुम क्या करो, ये वाला 100 यज्ञ से पहले 12 साल का यज्ञ करो और अर्चे पर घी डालते रहो। किसको आहुति देने के लिए, किसको आहुति देने के लिए, अग्निदेव को, ठीक है ना, अग्निदेव को 12 साल का यज्ञ करने लग जाते हैं। अग्निदेव बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इतना घी खा लेने से, अभी सोचो आपका पूरा एक एक बोतल घी अच्छा तो है, पूरा ये मोल्टन का घी अगर आया 1 किलो का, उसको डकार जाओगे हैं तो पेट होगा ना पूरा एकदम स्थिर हो जाएगा। तो 12 साल का घी खाते खाते बहुत अच्छा तो लग रहा था, लेकिन हालत खराब हो गया। अभी कहें कि अभी मैं क्या करूं, ठीक है ये तो अपना फिर 100 साल का यज्ञ में लग गए। इन्होंने पता किया तो इनको पता चला, ब्रह्मा जी ने बोला कि जा करके खांडव वन है उसको जलाओ। खांडव वन को जलाने से क्या होगा तुम्हारा जो, क्योंकि अभी अग्नि पीना है उसको, तो वो खांडव वन को जलाना चाहते थे, खांडव वन को। और खांडव वन में एक तक्षक नाम करके एक जो था, कौन था, सर्प था, जो कि परीक्षित महाराज को काटा था। ये नाग बहुत बड़ा मित्र था इंद्र का, इसने जाके इंद्र को कहा कि भैया रक्षा करो हमारा। तो जैसे ही अग्निदेव कुछ भी मान लो अग्नि फेंकते थे तो वो बारिश कर देते थे, तो आग लगाते हो वो पानी मार देता था। तो इसकी वजह से कभी खांडव वन जल ही नहीं पाता था। इसलिए ये इनके पास आए, इनके पास अर्जुन और कृष्ण के पास, अर्जुन और कृष्ण के पास आए। कौन, अग्निदेव की आप अब कुछ करो, अभी आपको तो कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे को कैसे। अभी अर्जुन जो है, यहाँ पे एक चीज सीखने का चीज है कि अर्जुन आप देखोगे इंद्र से मिलते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र या दिव्यास्त्र या कुछ भी लेने के लिए जाते थे, किसके पास, देवताओं के पास। प्रश्न उठता है कि आखिर वो देवताओं के पास जाते थे क्यों थे, भगवान से भी तो मांग सकते थे, क्या उनका भगवान में प्रेम नहीं था। तो क्या होता है ना, ये जो देवी देवता हैं ये हमारे चाचा चाची की तरह हैं, और जो भगवान होंगे हमारे माता पिता। तो माता पिता का भी हम सम्मान करते हैं और चाचा चाची का भी सम्मान करते हैं। कई बार चाचा चाची भी कुछ गिफ्ट देते हैं तो हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वो भगवान के, अरे मतलब के माता पिता से जुड़े हैं। उसी तरीके से आप देखो अर्जुन का कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा कि मैं कृष्ण को प्रेम नहीं करता या कृष्ण भावना भावित नहीं थे। अरे अगर ऐसा होता तो स्वयं भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, पांडवा नाम, क्या बोलते हैं, पांडवों में धनंजय हूँ, और क्या बोलते हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमेतम उत्तम। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्ति और भक्त और सखा हो, तो और किसकी प्रामाणिकता चाहिए। तो इसलिए अगर अर्जुन और पांडव लोग कभी जाते थे तो उनका प्रेम रहता था कृष्ण के प्रति, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो इसलिए जाते थे क्योंकि उनका भी कुछ कार्य है, उनको भी कुछ देना है। अरे चाचा चाची कुछ देना चाहती हैं इसलिए कि अरे तुम चाचा चाची हो, माता पिता नहीं, हम तो लेंगे ही नहीं तुमसे। तो एक तरीके से ये हमारा एरोगेंस दिखाता है। हम उस चीज़ का उपयोग किसके लिए करते हैं, अपने भोग तृप्ति के लिए या भगवान के लिए।
अर्जुन कुछ भी मांगता था तो अपने तृप्ति के लिए थोड़ी ना मांगता था, भगवान की सेवा के लिए। दिव्यास्त्र भी मांगा तो भगवान की सेवा के लिए। इसलिए ये अर्जुन के ऊपर हम कभी डाउट नहीं कर सकते, ना पांडवों के ऊपर डाउट कर सकते हैं। आप जैसे गोपियों को भी देखोगे, गोपियों ने भी कृष्ण को पाने के लिए व्रत किया, ठीक है ना, ये चीज है। तो अर्जुन बोलते हैं इसको अग्निदेव को कि देखो मैं आपको मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मदद करने के लिए मेरे को रिसोर्सेज भी चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं कि सामर्थ्य के साथ साथ हमको रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। मान लो आपको कुकिंग करने आता है और आपने सोचा कि कोई महाराज आ रहे हैं, चलो उनके लिए काजू का बर्फी बना देते हैं। और काजू का बर्फी बनाने के लिए जब किचन में जाते हो तो देखते हो ना तो दूध है, ना तो काजू है, और ना तो चीनी है, तो फिर कहाँ से आप काजू का बर्फी बनाओगे। तो इसलिए सामर्थ्य के साथ रिसोर्सेज भी होना चाहिए, और रिसोर्सेस मांगने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए जब आप किसी की मदद कर रहे हो। नहीं तो कई बार लोग सोचते हैं अरे बोले कि ना बोले, क्या बोलेंगे। नहीं, अर्जुन का देखो, अर्जुन डायरेक्ट मुंह पे बोलता है कि मैं सामर्थ्य है, मेरे पास दिव्यास्त्र है, लेकिन मेरे पास ऐसा धनुष नहीं है, और वो जो जिसमें बाण रखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कर्तस, तर्कस, हाँ कर्तस में बोला, कतरास सोच के मेरे को कर्तस याद आ गया। तो तर्कस बोलते हैं उसको, ठीक है ना, क्यूवर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो तर्कस मेरे पास नहीं है कि जो कभी ना खत्म होने वाला तर्कस चाहिए। देखो शैल्य भी, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, महाप्रसाद जैसे नहीं, अगर किसी बच्चे को हम देते हैं फीडबैक और कहते हैं कि ये प्रभुपाद जी ने या गुरु किसी बड़े आचार्य ने ये चैंटिंग किया इस फीडबैक से, बहुत संभाल करके रखते हैं। वैसे ये गांडीव जो अग्निदेव अभी देंगे वो वरुण देव को स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी चलाते थे। इसका वर्णन स्वयं कर्ण शैल्य से कहता है। देखो शैल्य से क्या कहता है कि मेरे पास भी वैसा ही धनुष है जैसा गांडीवधारी अर्जुन के पास है, पर मेरे पास वो तर्कस नहीं है जो अर्जुन के पास है। कृपा मतलब कि वो क्या बोलते हैं, वो रथ नहीं है, वो कृपा नहीं है हनुमान जी का, और उसके साथ कृष्ण भी है। लेकिन बाद में जोड़ देता है उसके को कपट करने के लिए कि तुम भी कृष्ण से कम नहीं हो। किसको बोलता है, इसको क्या नाम है, शैल्य को। और पहला मायावादी और डायरेक्ट बोलता है, आप पढ़ोगे तो कहता है कि अरे तुम ही कृष्ण हो, तुम में और कृष्ण में अंतर ही नहीं, तुम ही कृष्ण हो। उसका ध्येय कुछ और अलग था, वो तो बस बढ़ाने के लिए। तो ये था कर्ण का। खैर बार बार बीच में कर्ण का तारीफ निकल ही जाता है मेरे मुंह से, क्योंकि इतना बाहर के लोगों ने बहुत तारीफ किया है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा तारीफ कर ही दिया करूँ मैं भी। तो इतना, तो अर्जुन कृष्ण के साथ रहते और अर्जुन कहते कि देखो मेरे को तर्कस दे दो और धनुष दे दो। ये क्या नाम है, अग्निदेव वरुण देव को बुलाते हैं, प्रकट करते हैं और कहते हैं जो ब्रह्मा जी ने दिया वो दो, वापस दो, ठीक है ना। तो अर्जुन को मिलता है वो तर्कस, ठीक है ना, कभी खत्म होने वाले बाणों से तर्कस, गांडीव की प्रत्यंचा, और तीसरा जो है वो रथ, वही रथ जिस पे बैठ करके वो महाभारत का युद्ध लड़ता है। और तो और भगवान को क्या मिलता है, चक्र और कौमुदुग्नि, उनके गदा का नाम होता है ये। अब आप बोलोगे प्रभु जी ये कैसे कोई भगवान को दे सकता है। देखो आचार्य कहते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं तो कैसे प्रकट होते हैं। अभी भगवान का जन्म थोड़ी ना होता है, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तद्वत त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि जो मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य को समझ जाता है वही मेरे धाम जा सकता है। तो भगवान भी जब जन्म लेते हैं ना, तो उनका जन्म भी ऐसा नहीं होता है कि सीमेन ब्लड ये सब से हो करके पेट में गर्भ धारण, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कहाँ, लेकिन कोई माध्यम होता है, कौन, देवकी और वसुदेव, ठीक है, या राम और कौशल्या, ठीक है ना। कुछ बोलना चाहिए, अच्छा बोलना, राम और कौशल्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या बोलते हैं, उस तरीके से प्रकट होता है। अभी सूर्य
ईस्ट से होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ईस्ट उसका जन्मदाता है, ठीक है ना, वहां से वो निकल रहा है। उसी तरीके से जब भगवान आते तो उनके जो भी दिव्यास्त्र भी होते हैं ना, वो भगवान, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य तो नहीं है पर मनुष्य की लीला करते हैं। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का 9वें अध्याय का? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम्। उसके आगे नेक्स्ट लाइन, खैर आप लोग भूल गए ठीक है, तो मनुष्य नहीं है पर मनुष्य जैसा कार्य करते हैं इसलिए लोगों को मनुष्य समझते हैं। तो वो चक्र और गदा भी उनके साथ प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, और वो भी लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी को बनाते हैं। तो अग्निदेव से चक्र और गदा बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इतना हो जाता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, हाँ, ये लोग अब स्टार्ट हो जाते लड़ना, और भीषण युद्ध होता है किसमें, वहां पे। क्योंकि भीषण क्यों युद्ध होता है, अब वो कहते हैं कि तुम चलो अपना अग्नि से, और अग्निदेव पूरा खांडव वन को मतलब आग लगाने लगता है। ये प्रसंग सुन करके लिबरल लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि इतना क्रूएलिटी, इतना ब्रूटैलिटी आपके शास्त्र में है, बाप रे बाप, आप लोग तो इतने नालायक हैं, इतने दुष्ट हैं, इसीलिए क्रूर हैं आप लोग शांति की बात सुनते ही नहीं हैं, ऐसा वो लोग आरोप लगाते हैं, ठीक है ना। तो एक मंत्र होता है जीवो जीवस्य जीवनम, ठीक है ना। क्या कहता है कि नई सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए पुरानी सृष्टि का त्याग करना पड़ता है। जैसे बार बार ब्रह्मा जी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, धोनी को या तो छोड़ना पड़ेगा कैप्टनसी, नहीं तो उसको निकाला जाएगा, क्योंकि नए लोगों को एंट्री देना है। या पॉलिटिशियन में भी देखते हो, जैसे आडवाणी जी निकलने नहीं चाहते थे, उनको कहा भैया अब तो आपको सीट ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नए लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। या बलि आप देखते हो, पहले के लोग बलि क्यों देते थे? एक नया जीवन प्रदान करने के लिए। तो अहिंसा परमो धर्म होता है, लेकिन हिंसा भी परम धर्म हो जाता है जब अहिंसा को स्थापना करने के लिए। हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो 1947 में, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सोचा बता दो। 1947 का अगर आप देखोगे इतिहास, नॉन अहिंसा को स्थापना करने के लिए, सबसे बड़ी अहिंसा को स्थापना करने के लिए हिंसा बहुत बड़ा हो गया। क्या हो गया? माइग्रेशन। उस समय बहुत बड़ी हिंसा हो गई। तो इसलिए कई बार हिंसा भी जरूरत पड़ जाता है। और आप देखोगे आज सबसे बड़ा, जैसे कि मैं पढ़ रहा था सर्वे के अनुसार, सबसे ज़्यादा हिंसा क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा लोग किससे मरते हैं? एबॉर्शन जो करते हैं ना, उससे माता है। तो आप एक देखोगे कितना मतलब कि हमारा सोसाइटी क्या मतलब कि बंद है इस सोसाइटी का। एक तरफ हम एबॉर्शन कर देते हैं, मतलब भ्रूण हत्या कर देते हैं, और दूसरी तरफ इतना बच्चे को पैम्परिंग करते हैं। मैं देखता हूँ खास करके सिटी के बच्चों को, कि जब मैं इंदौर में था, इतना पैम्परिंग करते हैं बच्चे को गिरने तक का मौका नहीं देते हैं। अरे गिर गया, अरे मेरा सोनू क्या हो गया, अरे अरे, उसको ऐसा ब्रेड के जैसा मुलायम बना देते हैं कि उसको एक खरोच तक नहीं आने का मौका देते हैं। और इतना पैम्परिंग करने की वजह से बच्चा क्या हो जाता है, फिजिकली तो बहुत मोटा दिखेगा, स्ट्रांग दिखेगा, लेकिन मेंटली शायद वो स्ट्रांग नहीं रहता। और इसलिए जब कभी कुछ परिस्थिति आता है तो क्या हो जाता है, वो डगमगा जाता है और गिर जाता है। तो एक तरह आप देखोगे लोग एबॉर्शन करने में सोचते नहीं हैं, और इतना पैम्परिंग भी करने से सोचते नहीं हैं। इसलिए अरे गिरेगा तो गिरेगा ना, एक खरोच आएगा, एक कटेगा, क्या होगा? जैसे हमारा आज एक गुरुकुल के बच्चे का हाथ कट गया, ठीक है, तो हाथ कट गया, ठीक है, तो अभी कुछ क्या हो गया नहीं, उसके बाद क्या करना है? हाथ कट गया, दवाई लगाना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, वो अभी देखो मस्त है, कितना यहाँ पे क्लास में भी बैठा है,
ये आगे चल करके ये जीवन में अगर कुछ संघर्ष भी होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है कि हाँ ऐसे दुर्घटनाएं घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए भी गिराओ इन द सेंस मतलब कि इतना सोचोगे कि अरे नहीं, मिट्टी तक लगने नहीं देती हैं कि खेलो नहीं, मिट्टी नहीं लगना चाहिए किसमें, हमारे जो भी कपड़ा में, तो फिर वो बच्चा कैसे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है, ये मैं क्यों बतला रहा था कि सामर्थ्य और रिसोर्सेस दोनों भी चाहिए। तो हाँ, इंद्र तक्षक भाग जाता है। देखो बहुत चालाक लोग होते हैं ना, जो कपटी लोग होते हैं ना, वो भागते पहले अपना सोचते हैं। तक्षक को अपने घर वालों से मतलब नहीं था, इसका बेटा भी मर जाता है इसी में, माँ भी मर जाती है, मतलब कि इसकी पत्नी भी मर जाती है। तक्षक अपना भाग के कुरुक्षेत्र में भाग जाता है, छिप जाता है। और इंद्र क्या करते हैं, इंद्र को जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, तो इंद्र वर्षा करने लगते हैं, बारिश। पर बारिश करने से पहले ही क्या होता है, ये जो अर्जुन होता है वो पूरा बारिश को सुखा देता है, बारिश का एक ड्रॉप भी पड़ने नहीं देता है, छतरी लगा देता है। सोचो ऐसे प्लास्टिक का छतरी लगा दिया। तो ये कारण से इंद्र कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाता है कि इनके बीच में बहुत भयानक युद्ध होता है। जो इंद्र एक तरफ और कृष्ण और अर्जुन एक तरफ हो जाते हैं। देखो इंद्र के साथ दिक्कत हमेशा यही होता था, वो बार बार भूल जाता था भगवान को कि कृष्ण कौन है। वो सोच, देखो यही होता है, माया जो होती है ना भगवान को, कई बार लोग कहते हैं अरे वो लोग कितना सौभाग्यशाली थे कि कृष्ण के साथ उनके साथ जीवन था। हमको लगता है ना, हम भी काश हुए होते हैं, या चैतन्य महाप्रभु के साथ होते तो कितना मजा आ जाता। आपके साथ होते हैं तो भी शायद आप पहचान नहीं पाते, ठीक है ना। दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, पर क्या पहचान पाया? नहीं। वैसे ही इंद्र के साथ बड़ा दिक्कत था, वो बार बार उसको मारते थे भगवान, फिर भी उस ऐसा 3 बार होता है। एक तो ये हुआ, दूसरा गोवर्धन लीला होता है बचपन ही में समझा दिए थे मैं भगवान हूँ, गोवर्धन उठा कर। फिर देखो फिर आज गड़बड़ किया, और बाद में भी गड़बड़ करता है। कब? सत्यभामा के साथ, हाँ पुष्प, उस समय भी उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो भगवान की माया शक्ति ऐसी है ना, क्या करोगे, बड़े से बड़े जब इंद्र लोग का दिमाग खराब हो जाता है, तो ये लिबरल लोग का अगर दिमाग खराब हो जाता है तो इतना बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इंद्र को गुस्सा आता है, भयानक युद्ध होने लगता है। किसके बीच में? इंद्र वर्सेस अर्जुन और कृष्ण में बहुत भयंकर युद्ध। और इंद्र अकेला नहीं, पूरे, अभी क्या है भाई, लीडर ने बोला है करना है तो सबको अब जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी देवता भी चल जाते हैं, तो क्या करेंगे, लीडर आगे है तो अभी नहीं जाएंगे तो देवता लोग को दिक्कत होगा। भले उसमें से देवता लोग जानते भी थे कृष्ण कौन है, ठीक है। तो ये स्टार्ट रहता है इनका लड़ाई। अभी देखेंगे कितना भयंकर लड़ाई होता है, बहुत भयंकर। कहाँ था? कौन सा चैप्टर है? ये आपका चैप्टर है 226 में। अगर आप देखो 226वां चैप्टर में आदि पर होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है ना, घमासान युद्ध होता है। और देखो 7 साल में भगवान ने उसको समझाया भी था कि सोचो मैं 7 साल की उम्र में कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा सकता हूँ। अभी इसको भी लेकर के लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पर्वत को कैसे कोई उठा सकता है, ठीक है। और वो भी 7 साल का बालक, और उनसे बोलो 8 साल में रासलीला किया, हाँ वो देखो कितना कपट है। तो हम कहते हैं रासलीला से पहले गोवर्धन लीला हुआ था, तो वो नहीं मानेंगे। तो ये चीज था। तो इंद्र का क्या उस समय समझाया था भगवान ने। फिर भी यहाँ पे बहुत भीषण युद्ध होता है, बहुत भीषण, इतना भीषण युद्ध होता है कि सब एक से पूरी अस्त्र शस्त्र मारने लगते भगवान को, अर्जुन को, कृष्ण को। दिव्यास्त्र, तो गदा, तो वज्र भी अपना चढ़ा देते हैं। सोचो अर्जुन और कृष्ण पे ये सब चीज़ करते हैं। भगवान भी कम थोड़ी ना थे, भगवान भी महान थे। उनके भगवान का रक्षा करने के लिए गरुड़ जी आ जाते हैं, क्योंकि सांप वाँप भी थे ना इधर, सब सांप वाँप। तो गरुड़ जी का भी कहे कि ठीक है तुम आ जाओ, तुम्हारा 56 भोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो गरुड़ जी को भी मौका मिल गया, पहुंच जाते हैं।
लो सांप का पूरा दावत कर दिया, पूरा खा कर जाते हैं पूरा सांप लोग को, ठीक है। ऐसा भीषण युद्ध चलता रहता है। इतना भीषण युद्ध होने के बाद जब आकाशवाणी होती है कि सुनो इंद्रा, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, तुम लात के भूत हो क्या हमेशा? माफ करिएगा इंद्र जी, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आप महान हैं, फिर भी जो भी कारण है। तो हाँ, आकाशवाणी कौन करता है? आकाशवाणी मतलब कि जैसे जो देवी देवता होते हैं ना, जो मतलब कि ब्रह्मा जी, अब नाम ऐसे देता नहीं है कि कौन सा अभी जैसे आप रेडियो में सुनते हो, ठीक है, ये है आकाशवाणी, आकाशवाणी से सुन रहे हो, ठीक है। काल करता हूँ। हाँ, काल भी कर सकता है, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है किसी के, तो हाँ मतलब यम भी हो सकता है, या तो किसी का डिपार्टमेंट होगा आकाशवाणी डिपार्टमेंट में भी, बस जैसे। लेकिन जैसे हम रेडियो में सुनते हैं ना पहले बचपन में, ये है आकाशवाणी, आप आकाशवाणी से सुन रहे आज का समाचार या रात के गीत, चित्रहार में आपका स्वागत है ठीक है। तब वैसे ही आकाशवाणी होता था। तो आकाशवाणी होता है कि बेटा इंद्र, तुम जिससे लड़ रहे हो तुमको पता नहीं है क्या? अर्जुन कौन है? नर नारायण ऋषि थे पहले, ठीक है ना। वैसे तो कृष्णा हर स्रोत है। कौन सा श्लोक है? भगवान बोलते हैं गीता में, सभी चीज़ों के मैं ही स्रोत करता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति भूदा भाव समन्विता। और वह भागवतम का कौन सा श्लोक है? 1.13 चैप्टर का है, फर्स्ट स्कंद। हाँ, कौन सा? जिसमें कृष्णस्य तु भगवान स्वयं, ठीक है ना, भगवान है स्वयं, भगवान कृष्ण। तो कृष्ण भगवान है। तो बतलाते कि पहले ये नर और नारायण रह चुके हैं, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि इनसे स्वयं भगवान है और ये भी कोई कम नहीं है, नर है, तो फिर कैसे जीत पाओगे? इंद्र कहता है ठीक है, इंद्र मान जाता है और फिर वो वापस चला जाता है। सभी लोग अपना वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। अभी इसके आगे क्या होता है? खांडववश का पूरा विनाश हो जाता है, ठीक है ना। खांडववश का पूरा विनाश हो जाता है, देवताओं की पराजय हो जाती है। एक आदमी जो उधर रहता है उसका नाम होता है मायासुर। क्या नाम होता है? मायादानव। मायादानव बहुत चालू था, लेकिन काम भी किया अच्छा। मायादानव अभी भगवान अपना सुदर्शन लेके खड़े मारने के लिए, सोचो, ठीक है। एते चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान से। 1.13 पॉइंट क्या है? 28 ना। तो माया दानव, वो माया दानव देखो कितना समझदारी है। यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धांत है। माया दानव ना तो भगवान के पास जाता है माफी मांगने, किसके पास जाता है? अर्जुन का पैर पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था भगवान खुश हो जाते हैं जब भक्त उनके खुश हो जाते हैं। कौन सा है लीला? महाप्रभु का, जैसे चैतन्य चरितामृत में है, महाप्रभु क्या बोलते हैं कि हरिदास और नित्यानंद प्रभु को कि जाओ कहाँ, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कहो कृष्णा, हर जगह कृष्ण के नाम का प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु पहुंच जाते हैं हर जगह कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए, और उनको रास्ते में दो सबसे बड़ा शराबी दिखते हैं। और नित्यानंद प्रभु सोचते हैं अगर ये दो शराबियों को मैंने भगवान का भक्त बना दिया तो महाप्रभु का नाम बढ़ जाएगा, ठीक है। अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं, महाप्रभु का नाम बढ़ाने के लिए जाते हैं। जगाई मधाई एकदम गुस्सा आ जाते हैं कि अरे तुम हमको बोले भगवान का नाम लेने के लिए। और मधाई क्या करता है? वो मार देता है, वही शराब जो पी रहा होता है उससे नित्यानंद प्रभु का सर फूट जाता है। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट होते हैं, और महाप्रभु जैसे ही प्रकट होते हैं हाथ में वही सुदर्शन हाथ में धारण करके वध करने वाले होते हैं। लेकिन वो पैर पकड़ लेता है मधाई पैर पकड़ लेता है। महाप्रभु कहते हैं मैं तो नहीं क्षमा करने वाला। फिर वो नित्यानंद प्रभु का पैर पकड़ लेता है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को कहते हैं आप कितने जगह मधाई का वध करोगे, इसलिए इनको छोड़ दो। और इस कारण से नित्यानंद प्रभु के कहने पे श्री चैतन्य महाप्रभु छोड़ देते हैं। वही कारण है अर्जुन के कारण के लिए माया दानव को छोड़ देते हैं। कौन? कृष्ण भगवान, ठीक है ना। और यहाँ पे कृष्ण ने माया दानव को मारा नहीं, ठीक है।
तो यही तो अभी आधुनिक युग के मैदानों। हाँ, मय दानव क्या बोलते हैं, इसके पास साइंस था, कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल साइंस, जो modern कि science चल रहा हाँ है। जो मॉडर्न साइंस अभी चल रहा है। ये आपका देंगे दास प्रभु जी, शायद मेरे ख्याल से वर्णाश्रम में आपका बताएंगे पूरा। ठीक है, आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सब ना, ये यही माया दानव यही तो करता है पूरा, अभी बताते हैं क्या वो करता है। उससे पहले जो मेन चीज था वो आज का प्रश्न ये होता है, क्या फ्रेंडशिप था इसके, इन दोनों के बीच में, कृष्ण अर्जुन। खुश हो जाता है, कौन खुश हो जाता है, अग्निदेव, क्योंकि अभी भैया उनका पेट, सोचो पेट खराब होने के बाद पेट कितना खुश हो जाए, अगर किसी का तबीयत खुश हो जाए तो, और कोई तुमको दवाई ला करके दिया हो जिसके कारण से आपका तबीयत सही हो गया हो, तो फिर आप कितना कहोगे, प्रभु जी आप बोलिए आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो एक प्रभु जी बोल रहे पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो पिज़्ज़ा भी ला के दे देंगे अगर उनका तबीयत उसकी वजह से खुश हो जाता है। तो उसी तरीके से अग्निदेव खुश हो जाते हैं और कहते हैं मांगो वरदान, ठीक है, भगवान को भी और उनको भी। कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं पढ़ ही लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कहाँ से पढ़ रहे हैं प्रभु जी। कृष्ण, ये 233 चैप्टर है, आदि पर्व का 233 चैप्टर, ठीक है ना। वर्ष नंबर 9 है जो अर्जुन ने मांगा, 9 और 13 है, ठीक है ना। इन दोनों ने जो जो मांगा आप पढ़ना चाहते हैं। कृष्ण ने क्या मांगा, कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, इसी का मेरे को सिर्फ वरदान दीजिए। क्या मांगा, फ्रेंडशिप मांगा। और मैंने आपको यही बताया था कि फ्रेंडशिप में हमें सिर्फ और सिर्फ दोस्ती ही मांगना चाहिए। ये अग्निदेव से फ्रेंडशिप मांग रहे हैं, कौन, हमारे कृष्ण। ये कृष्णा की महानता है कि अर्जुन को अपना मित्र चूज करना, भगवान स्वयं अर्जुन को मित्र मान रहे। तो फ्रेंडशिप का ये लॉ होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दोस्ती मांगना चाहिए और कुछ नहीं। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, अगर मित्र मेरा मुसीबत में है तो उसको मदद करना चाहिए, और अगर मैं मुसीबत में हूँ तो हमको मांगना नहीं चाहिए। ये होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। अभी सोचो, जैसे मान लो आप दो लोग मित्र हो, आपने मांगा मित्र, तो दूसरा क्या मांगेगा, मित्र ही मांगेगा ना, मित्रता ही मांगेगा, स्वाभाविक है ना। हम सोचते हैं कि अरे भाई नहीं मांगा तो है, मैंने मित्रता मांगा, इसने कुछ और मांग लिया है। तो प्रभु जी ने बुलाया दो बच्चों को कि चलो बोलो तुमको क्या चाहिए, और उसने कह दिया कि मेरे को इसकी मित्रता चाहिए, और सामने वाला कह दिया कि मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए। तो उसको लगेगा अरे ये क्या हुआ ये अरे यार ये तो मित्रता मांगा, ये तो बहुत चालू निकल गया है, ठीक है ना। जैसे यश और कृष्ण दोनों गए, यहाँ पे हमारे बैठे भी हैं, दोनों गए प्रभु जी के पास। तो यश ने बोला कि, कृष्णा ने बोला कि मेरे को मित्रता चाहिए यश का, और यश कहा कि मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए। कृष्णा कहेगा अरे यार ये तो बहुत चालू निकल गया यश, ठीक है ना। तो अर्जुन क्या मांगता है अग्निदेव से, अर्जुन कहता है कि मेरे को दिव्यास्त्र है ना, मांग लिया, दिव्यास्त्र दीजिए। कोई प्रश्न करेगा ये क्या चीज है ना, और इसमें बहुत दिव्य ज्ञान है। कैसे, देखो इसका है, क्योंकि ये हो चुका है इसलिए आचार्य बताते हैं। अच्छा आपको पता है जो अर्जुन गया था वहां पे, कहाँ, द्वारका, भगवान महाभारत के युद्ध होने से पहले दुर्योधन भी पहुंच गया, अर्जुन भी पहुंच गया, ठीक है ना। दुर्योधन जा करके सर पे खड़ा हो जाता है, उसकी सोचता है कि जैसे कृष्ण, क्योंकि उस समय कृष्ण लेटे हुए थे, कि जैसे ही आँख खुलेगा तो मेरे को देखेंगे, ठीक है। और अर्जुन भगवान का परम मित्र भी था, लेकिन भगवान का भक्त भी था, तो वो जाकर स्वाभाविक है पैर के पास खड़ा हो जाता है और पैर दबाने लगता है। वैसे दोनों मित्र थे, तो जैसे ही भगवान की आंख खुलती है तो उनका स्वाभाविक है पहले अर्जुन के तरफ नजर चला गया, ठीक है ना। दुर्योधन कहता है कि ठीक है,
तो दुर्योधन को भी देखते हैं भगवान, तो पूछते हैं किस लिए तुम लोग आए। अर्जुन कहता है मेरे को आपसे कुछ मांगना है। दुर्योधन कहता है मेरे को तो मांगना है। दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया था। और भगवान कहते पहले तुम आए थे, पर अर्जुन को पहले मैंने देखा, और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसलिए अनुज का अधिकार है पहले मांगने का। तो कहता है ठीक है। तो भगवान कहते देखो तुम दोनों तो आए हो, लेकिन मेरी कुछ एक शर्त है, सुन लो पहले, ठीक है ना। क्या शर्त है? मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, इस महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरी सारी नारायणी सेना एक तरफ रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। आप बोलो तुमको क्या चाहिए? अर्जुन अर्जुन ऐसा नहीं था कि सोच रहा था कि क्या ले कम्प्रोमाइज, नारायणी सेना इतना है, ठीक है, 18,000 इतना मिलेगा, भगवान कितना है, ठीक है, ऐसे नहीं। आप पढ़ना भागवतम में भी, इंस्टेंटेनियसली, जैसे जो कामी व्यक्ति होता है उसका काम के प्रति तुरंत दिमाग जाता है, वैसे अर्जुन ने तुरंत कहा कि मुझे कृष्ण आप चाहिए। और दुर्योधन तो मन ही मन सोचा था अरे मांगना नहीं, तो वो तो देखा कि मांग लिया, ओ अच्छा हुआ अर्जुन ने, वो कहा चलो अब अर्जुन तुम मांग लियो, ठीक है, तो हम नारायणी सेना ले लेते हैं। उसको चाहिए वही था, उसको हाँ अंदर से खुद था, लेकिन कहा ठीक है चलो अब जो अनुज ले लिया अब हम क्या करें। तो इस तरीके से तो वो नारायणी सेना ले लेता है। और आप देखोगे पहले अध्याय के में भी एक से जब तीसरा से शायद 10वां या 11वां तक दुर्योधन बताता है ना, उस तरफ से कौन सेना लड़ रहा है और इस तरफ से कौन लड़ रहा है, उसमें उसने एक नाम भूल गया। कौन सा नाम भूल गया था जानते हो? कृष्ण का। वो कृष्ण के फैक्टर को भूल गया था। उसको लगा अरे कृष्ण तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो सिर्फ सारथी बने, और यही कृष्ण जो थे पूरा गेम पलट दिए। आप देखोगे महाभारत जब लेंगे ना, ऐसा ऐसा गेम पलटा भगवान ने। बस क्योंकि ये होता है भौतिकवादी लोग, ये होता है बाहर के लोग, कृष्णा को कुछ समझते नहीं है, कहते जीवन में कृष्णा के अलावा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कृष्णा के बिना उनको ना तो सुख मिलता है ना आनंद मिलता है, और उनका जीवन पलटा जाता है जब वो कृष्ण को नहीं लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं था, अर्जुन भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे जब जरूरत पड़ा तो भगवान लिया। यहाँ पे दिव्यास्त्र क्यों मांगा? मध्वाचार्य कहते हैं वो दिव्यास्त्र अपने खुद खुशी या कुछ करने के लिए नहीं मांगा था, उसको पता था। क्या पता था? देखो उसका गोल क्लियर था, इसका ये है अर्जुन का गोल, क्या पर्सनालिटी है अर्जुन, उसका गोल क्लियर था। इसको पता था कि मेरा जन्म ही हुआ है किसके लिए? जैसे ब्राह्मण या साधु का जन्म होता है अज्ञान मिटाने के लिए, वैसे ही अर्जुन का जन्म हुआ है लोगों के अंदर से भय मिटाने के लिए। किस प्रकार का भय? मतलब कि दुष्टों से भय करना, आक्रमण जो करते हैं ऐसे लोगों से भय जो होता है, उस भय को मिटाने के लिए मेरे को शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि धर्म को अगर प्रचार करना है तो बल की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए दिव्यास्त्र मांगा। और ये दिव्यास्त्र मांगने पर अग्निदेव कहते हैं कि ये दिव्यास्त्र तुमको अभी नहीं मैं दे सकता, जब तुम आओगे वहाँ पे, जब स्वर्ग लोक के तरफ, उस समय तुमको सारे दिव्यास्त्र अपने आप मिलेंगे। तो ये है अर्जुन और कृष्ण का दोस्ती, ये फ्रेंडशिप हम देख सकते हैं कि अर्जुन और कृष्ण में ऐसा फ्रेंडशिप था। अर्जुन, कृष्ण की महानता थी अर्जुन को मित्र बनाना, और अर्जुन भी गर्वान्वित, मतलब कि कृतज्ञ हो रहा था कि कृष्ण जैसा मेरे को मित्र मिला। इसलिए वो कृष्ण की धर्म संस्थापना करने के लिए ही ये दिव्यास्त्र को मांगा था, ये हिडन पर्पस था। तो अगर यश ने पिज़्ज़ा मांगा तो वो जानता है कि कृष्ण को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो पिज़्ज़ा मांग करके आधा आधा खिलाएगा यश को, कम से कम आधा तो खिलाएगा ना, कि पूरा खा जाएगा। ये चीज़ है, तो ये कारण है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, माया दानव को भगवान कहते हैं कि तुम ऐसी सभा बनाओ, ठीक है ना, और बहुत जबरदस्त सभा बनाता है, ठीक है ना। कौन?
माया दानव एक से एक सभा बनाता है, जिसका नाम ही है सभा पर्व। 18 पर्वों में एक सभा पर्व आता है। ये सभा पर्व, इस सभा पर्व में अलग अलग सभाएं दिखाई गई। ब्रह्मा की सभा में क्या है, ठीक है ना, कुबेर की सभा कैसी होती थी वो आप सब पढ़ लेना, क्योंकि अगर इतना मैं डिटेल बताने लग गया तो पूरा चला जाएगा समय, ठीक है ना। सभा पर्व है, इसमें इतना पूरा 1 से 11 चक्र, बहुत जबरदस्त सभा बनाता है। और ये क्या नाम है, मायासुर, माया दानव, बहुत सुंदर सभा, ऐसा दिव्य विचित्र सभाएं बनाता है कि जहाँ आपको लगेगा वहाँ पानी है, वहाँ पे वास्तव में पानी होता नहीं है, और जहाँ आपको लगेगा वो ज़मीन है वो पानी है। ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया था, पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज यूज करते हैं ना, वो आज से 5000 साल पहले ये मायासुर ने ही पूरा दिया था। और इसके बाद क्या होता है, नारद जी, जैसे 7वें स्कंद में भी आप पढ़ोगे, नारद जी आते हैं युधिष्ठिर के पास। तो युधिष्ठिर के पास आते हैं और वहाँ पे युधिष्ठिर को ये ज्ञान देते हैं, सब सभाओं पे ज्ञान कि कैसे कैसे क्या सभा है। उस सभा के ज्ञान में वो बतलाते हैं कि देखो अभी जैसे पितर पक्ष भी आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान क्यों, किसी ने मेरे से पूछा कि प्रभु जी ये शयन जो एकादशी है, भगवान शयन करने का नाटक क्यों करते हैं। मैंने कहा नाटक इसलिए करते हैं, आप जो नौटंकी कर रहे हो, भगवान सही में सोते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी समय आ गया, थोड़ा सा पितरों के बारे में सोचो, ये 4 महीना पितरों के भी बारे में सोचो, पितर पक्ष आएगा। तो नारद मुनि आकर बोलते हैं कि आपके जो पिता है ना, वो पांडव, वो फंस गए हैं, किसी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको रासूयज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रासूयज्ञ, ठीक है, रासूयज्ञ करना, ठीक है। नारद मुनि बोलते हैं कि अपने पितृ को, पांडु को ताड़ने के लिए आपको राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला कि नारद जाकर के मेरे बेटे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बोलो राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए। नारद मुनि के वचनों से तो वो प्रसन्न थे युधिष्ठिर, लेकिन उनके मन में संशय था कि अरे राष्ट्रीय यज्ञ में क्या होता है ना, आपको जैसे कोई घोड़ा भेजना होता है अश्वमेध यज्ञ जैसे ना, उसी तरह राष्ट्रीय यज्ञ में आपको पूरे, कल हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समय खत्म हो गया है। तो राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए फिर भी वो सोचते हैं, बात व्यास देव का परमिशन ले लेते हैं। व्यास देव का क्यों परमिशन ले लेते हैं, क्योंकि वो सोचे कि व्यास देव कहेंगे अरे ये सब क्या माथा पच्ची में पड़े हुए हो, चुपचाप बैठो। जैसे कुछ प्रभु जी, जैसे किसी किसी को कुछ चाहिए होता है ना, जैसे किसी को पता होता है ये प्रभु जी का ये लाइकिंग है, तो अगर उसको वो चीज़ चाहिए तो वो उसी प्रभु जी के पास जाता है, क्योंकि उसको वो प्रभु जी दे देंगे। उसी तरीके से वो सोचे कि व्यासदेव को बुलाता हूँ, व्यासदेव कहेंगे कि देखो सब माथा पच्ची में मत पड़ो, अपना राज जितना मिला उसमें खुश रहो। और व्यासदेव तो व्यासदेव हैं, व्यासदेव ने कहा कि तुम सही में राष्ट्रीय यज्ञ करो और पूरा धन इकट्ठा करो। यहीं पे रुकेंगे और कल देखेंगे कुछ तो हो जाता है राष्ट्रीय यज्ञ में। एक तो पहला चीज, दूसरा चीज, क्या कर्ण किसी से भी हार सकता था, कोई इस कर्ण को हरा देता है। कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटना, ठीक है ना। और अगर कल समय मिला तो शिव जी का चरित्र देखेंगे, नहीं तो परसों देखेंगे, शिव जी का चरित्र देखने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आएगा, चौथा, जो कल आज थर्सडे ना, सैटरडे को अगर क्लास रहा, सैटरडे को भी क्लास अगर होगा तो देखेंगे युधिष्ठिर महाराज कुछ तो गलत समझ गए। क्या गलत समझ गए वो देखेंगे। कुछ तो व्यासदेव ने बोला था और वो ध्वनि को नहीं पकड़ पाए। जैसे मैंने आपको बोला ना, महाभारत में ध्वनि करके एक चीज होता है, बोलता व्यक्ति कुछ और है, ध्येय कुछ और रहता है, लेकिन सामने वाला शायद उसको पकड़ नहीं पाता है। वो युधिष्ठिर महाराज
गलती कर बैठते हैं और उस गलती के कारण बहुत भयंकर गलती हो जाता है, और वो गलती के कारण कुछ तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल वो सब अब स्टार्ट होगा, जो कि द्यूत पीड़ा का प्रसंग रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ। Where Mayadanav and Vishwakarma related with each other as their jobs profile seems similar. हाँ, तो मतलब कि दोनों का प्रोफाइल सिमिलर है लेकिन दोनों अलग है, ठीक है ना। मायासुर को भी भगवान ने बोला सभा बनाने के लिए, और विश्वकर्मा को पूरा इंद्रप्रस्थ स्थापना करने के लिए बोला था, तो ये चीज था, ठीक है ना। तो कल हम देखेंगे राजसूय यज्ञ में कुछ दुर्घटना, कर्ण का क्या हार होता है किसी से, और दुर्घटना ही इतना बड़ा है कि वो देखने का प्रयास करें, ठीक है। यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय।